जय गुरुदेव फ्रेंड्स। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? आ रही है मैडम। आ रही है, आ रही है, आ रही क्लियर? क्लियर आवाज है एकदम। है। हाँ, क्लियर है मैडम। चलिए, बीच बीच में लोग ऐड होते रहेंगे। हम लोग अपना सेशन चालू करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी देर मैं बोलूंगी, आप सब म्यूट रहिएगा। कुछ इंट्रो कर लेते हैं, फिर हम लोग हो सके तो आप योगेश जी, नाम देख के समझ में नहीं आया, फेस देख के हाँ मैडम। कैसे हैं? हाँ, चलिए। बस बढ़िया मैडम। आप सभी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, जिनके लिए भी पॉसिबल है थोड़ी सी देर। चलिए, जय गुरुदेव। वेलकम टू माय इंस्टीट्यूट वेनस एस्ट्रोलॉजी एकेडमी। माय नेम इज शालिनी सोनी। मैं 11 ईयर्स से इस फील्ड में हूँ एंड मेरे इंस्टीट्यूट में हर तरीके के कोर्स करवाए जाते हैं। एडवांस वास्तु हो, एस्ट्रो वास्तु, न्यूमरोलॉजी, जिसकी एक पीडीएफ की डिटेल आप लोग को ग्रुप में ऑलरेडी सेंड की हुई है। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिस पे हम पढ़ने वाले हैं, वो है अपना एस्ट्रो वास्तु। ठीक है, एस्ट्रो वास्तु क्यों इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और एडवांस वास्तु से भी ज्यादा एस्ट्रो वास्तु का इतना इम्पोर्टेंस क्यों ये सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन होता है ना। आप लोगों को मैं एक चीज बताती हूँ, एडवांस वास्तु से ज्यादा एस्ट्रो वास्तु बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे एक्चुअली आपको पता चलता है कि मैं मेरी कुंडली में क्या लेकर आई हूं, किस डायरेक्शन से मुझे क्या मिलने वाला है। ठीक है, मुझे कहाँ बैठना चाहिए, क्या मतलब मेरे घर में कहाँ प्रॉब्लम है। जैसे कि नॉर्मल आपको क्या पता होगा एडवांस वास्तु में कि नॉर्थ डायरेक्शन में टॉयलेट हो जाए तो वो खराब है, सुना है। लेकिन वही नॉर्थ डायरेक्शन कौन सी है? वर्गो। वही नॉर्थ डायरेक्शन में वर्गो राशि में अगर आपका राहु केतु बैठा है तो वो बहुत ज्यादा आपको इफेक्ट नहीं देगा। तो वो किसको इफेक्ट देगा? घर में बाकी किसी की भी कुंडली में अगर उस वर्गो राशि में, आज की क्लास जो है, मैं आप सबसे ये बोल रही हूँ, बहुत कुछ सीख के जाओगे। बहुत कुछ सिखाऊंगी और इतना कुछ नहीं सिखा पाऊंगी क्योंकि डेमो है, लेकिन खूब इंटरेस्ट लेके सुनो, क्योंकि जो चीज मैं बता रही हूँ ना, इसमें मैं गारंटी देती हूँ आप लोगों को आज तक आप लोगों ने नहीं सुना होगा। मैं ऐसी ऐसी चीज इस डेमो में आज सिखाऊंगी। तो जिनका भी पूरा इंटरेस्ट है एस्ट्रो वास्तु में, आराम से मेरे साथ थोड़ी सी देर, 1 घंटा पढ़ाई करें। ठीक है, तो क्या हुआ, ये इफेक्ट किसको करेगा? ये इफेक्ट उसको करेगा आपके घर में जिनकी कुंडली में वर्गो राशि में के राहु या केतु देवता का पोजीशन नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि क्या जिसकी कुंडली में वर्गो राशि में राहु या केतु देवता है उसको इफेक्ट नहीं करेगा? नहीं, नहीं करेगा, एकदम भी नहीं करेगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक एक प्रोसेस से बताती हूँ। देखिए, जो बाकी मैं 5 थ्योरी पढ़ाती हूँ एस्ट्रो वास्तु में, मैं 5 थ्योरी बताती हूँ। उसमें से आज जो मैं डिटेल्ड में आप लोगों को पढ़ाऊंगी वो है केपी। लेकिन बाकी 4 क्यों इंपॉर्टेंट है उसका एक एक इंपॉर्टेंस मैं बताती हूँ आप लोगों को, ताकि पता चलेगा कि उसको भी पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले आता है अपना लोसो ग्रिड। लोसो ग्रिड से वास्तु क्या इंपॉर्टेंस है? लोसो ग्रिड के बारे में सब लोगों ने सुना है, उतनी बेसिक बातों पे बात करके टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। लोसो ग्रिड में जो भी हम लोग ग्रिड बनाते हैं, आप अपने घर में सभी लोग, जो लोग भी प्रेजेंट हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ से अगर आप ग्रिड बनाते हो तो आपको पता चलता है कि आपके घर के किस डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। जब आप लोसो ग्रिड से अपने घर में जितने भी लोग हैं, जब सभी का ग्रिड बनाओगे तो एक्चुअली आपको पता चलेगा
कि मेरे घर के किस डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। ठीक है, उससे आपको तुरंत पता चल जाता है कि हाँ, हमारे कहाँ पे प्रॉब्लम है, हमें क्या वहां पे प्रेजेंट करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाती हूँ। शेयर हो रही है स्क्रीन। ये देखिए, ये एक सिंगल पर्सन का ग्रिड है, लेकिन सिर्फ सिंगल पर्सन की ग्रिड से एस्ट्रो वास्तु कभी भी नहीं होता है। एस्ट्रो वास्तु घर के सभी मेंबर को इंक्लूड करके ही किया जाता है। ठीक है, इस तरीके का एक ग्रिड बनता है। जब भी कोई डायरेक्शन इस तरीके से खाली आती है, ये आप लोग ग्रिड का डायरेक्शन लिख सकते हो, या फिर ये रिकॉर्डिंग जो है वो आप सबको मिल जाएगी मेरे डेमो के जो ग्रुप है उसमें, या फिर चाहो तो आप लोग इसका अपने मोबाइल में अभी फोटो खींच सकते हो। लेकिन ज्यादा लिखने में अभी टाइम वेस्ट नहीं करना। हाँ, अपना मोबाइल उठाओ और स्क्रीनशॉट खींच लो। अब क्या होता है, लोसो ग्रिड में जो डायरेक्शन बिल्कुल खाली होती है, ऐसा देखा गया है वहां पे कट्स मिलते हैं, और जहां पे 2 से ज्यादा नंबर्स होता है वहां पे एक्सटेंड पार्ट देखा गया है। फिर भी अगर आपको आपकी फैमिली मेंबर से, मतलब ये जो ग्रिड है वो किससे पूरा होता है, हस्बैंड वाइफ और बच्चा, बस। इसके लिए आप घर में रहने वाले भाई बहन को नहीं देख सकते, अपने मदर फादर को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो वो ही इंक्लूड होंगे। उसके बाद यहाँ पे जो नंबर 2 से ज्यादा हो वहां पे वास्तु दोष मिलेगा, या जो मिसिंग हो वहां पे वास्तु दोष मिलेगा। इसकी जो रेमेडी है, हम लोसो ग्रिड में मेटल्स काम करते हैं। ठीक है, लोसो ग्रिड में अपने लोगों के मेटल्स काम होता है। जैसे मैं बताऊं, इस तरीके से वुड फायर अर्थ, वुड अर्थ मेटल, अर्थ वाटर मेटल, इस तरीके का जो मेटल यूज होता है, इसकी एक रेमेडी है जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ, और उस डायरेक्शन पे आपको उस चीज को प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ। इस कुंडली में आपने देखा एलिमेंट है वुड। ठीक है, और आपने इसमें देखा कि ये जो बंदा है, इसका सबसे बड़ा जो वास्तु दोष हमें लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है साउथ ईस्ट में, और एलिमेंट है वुड। मैं कोई भी लकड़ी की चीज अगर यहाँ पे प्रेजेंट करवा देती हूँ, ठीक है, वो भी साउथ ईस्ट मतलब रेड कलर, थोड़ा दिमाग से चीजों को यूज करना है। साउथ ईस्ट का जो कलर है वो है रेड कलर, और यहाँ पे जो कमी है वो है वुड एलिमेंट की। तो कोई भी ऐसी शोपीस या कोई भी ऐसी चीज जो हमारी रेड कलर की हो और लकड़ी की बनी हुई हो, वुड की हो शोपीस, वो मैं यहाँ पे प्रेजेंट करवा सकती हूँ। यहाँ के जो प्लैनेट होते हैं सबसे अच्छे वो होते हैं शुक्रदेव। कोई एक ऐसी लकड़ी की लड़की बनी हुई है ना, लड़की लकड़ी की बनी हुई, जिसके जो कोई रेड रंग का क्लोथ पहन रखी है, ऐसा अगर मैं यहाँ पे रखवा दूं तो इसका इफेक्ट ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। ठीक है, दिस इज, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि इससे तुरंत पता चल जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, तुरंत 1 सेकंड में लोसो ग्रिड से, कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है। इतना बारीकी जो है वो सिर्फ केपी बताता है, लेकिन फिर भी लोसो ग्रिड से आपको तुरंत चीजें पता चल जाती है। दूसरी विद्या, इसमें कोई क्वेश्चन किसी का, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन कि आगे बढ़ूं? चलो, दूसरी मेरी विद्या जो है, हाँ हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहा है? मैम हम लोसोग्रिड बनाना नहीं जानते तो लोसोग्रिड हम बनाना नहीं जानते, आप सिखा दोगे क्लास में, मैंने इस क्लास में नहीं, जब आप क्लास को रेगुलर हाँ करोगे तो? हाँ बिल्कुल, मैं 0 से लेकर 100 तक पढ़ाऊंगी। ठीक है ना, इसके लिए बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। ओके, जिसको केपी नहीं आता, जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आता, तो ये टेंशन मत लो कि मेरे को कैसे आएगा, मैं सब सिखाऊंगी, एकदम 0 से 100 तक लेके जाती हूँ मैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट पार्ट में है, दिस इज द लोसो ग्रिड। अब नेक्स्ट आता है अपना
लाल किताब। अच्छा मैम, लाल किताब को आप क्यों यूज करती हैं? लाल किताब यूज करने के पीछे कोई तो रीजन होगा कि हम लाल किताब वास्तु को क्यों करते हैं। लाल किताब मैं इसलिए लेती हूँ, लाल किताब के हिसाब से डायरेक्शन नहीं लेनी है। डायरेक्शन मैं आप लोगों को अभी लिखा दूंगी, कोई टेंशन नहीं है कि कौन सी राशि की कौन सी डायरेक्शन हम लोगों को लेनी है, वो मैं लिखा दूंगी अभी आप लोगों को। बट लाल किताब में जो मुझे एक चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, इसीलिए मैं मेरे स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ, वो है वर्ष फल। ठीक है, अभी सब लिखना छोड़ दो, सिर्फ मेरी तरफ देखो और मुझसे बातें करो। लाल किताब में सबसे बढ़िया चीज है वर्ष फल। वर्ष फल एक ऐसी चीज है लाल किताब में जिससे आपको पता चलता है अभी मेरे साथ ये पूरे साल क्या होने वाला है। राइट? जब हम लाल किताब में, मैं ये लोगों को ये बताती हूँ, अभी आपको, आपने अपना घर जो है अपने वास्तु के हिसाब से रेडी कर लिया। ठीक है, आपको दिमाग में ये स्थिर है कि भैया अब तो मेरा अब घर का वास्तु एकदम मैंने फिटम फिट बनाया है एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से, एडवांस वास्तु, अब तो मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी। ऐसा होता थोड़ी है, कितना भी बनवा लो प्रॉब्लम तो आएगी ही। अब ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है? बहुत जगह से आती है, दशा अंतरदशा से भी आती है, ट्रांजिट से भी आती है। मैडम कितनी चीज देखें, इतने में तो घर का सामान ही दिन भर घसकाते रह जाएंगे, काम धंधा कब करेंगे, है ना? और मेरी कुंडली में कुछ और दशा, मेरे हस्बैंड की कुछ और, मेरे बच्चे की कुछ और, सास ससुर के कुछ और, कितना बदले हम घर को। अब इसमें हेल्प करता है लाल किताब। लाल किताब की विद्या इसमें आपको हेल्प करती है और आपके इस सवाल का जवाब देती है। आपको क्या करना है, अपने घर के जो भी मेंबर्स हैं उनका वर्ष फल बनाना है। ठीक है, वर्ष फल बनाने के बाद जो भी प्लैनेट, खूब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूं। ठीक है, लाल किताब बनाने के बाद जो भी प्लैनेट छठे, आठवें और 12वें घर से कनेक्टेड होकर आपकी अच्छी राशि में मूव कर रहे हैं, उस राशि से वो सामान हटा देना है। देखो मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, ध्यान से सुनो। लाल किताब में वर्ष फल में छठे, आठवें और 12वें घर का प्लैनेट जो आपकी कुंडली के अच्छी राशियों से मूव कर रहा है, आपको उस डायरेक्शन से वो सामान हटा देना है। बहुत कंफ्यूज हो गए मैडम, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सब दिमाग के परे हो गया। एक एग्जाम्पल दे दीजिए तब तो जाके कुछ समझ में आएगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा, यहीं से एग्जिट हो लेंगे। चलो एक एग्जाम्पल। अब क्या है, एक पर्सन है जिसका लग्न है कुंभ। ठीक है, एक पर्सन है जिसका लग्न है कुंभ। उसका लग्न क्या हुआ? शनि का। ठीक है, लग्न लॉर्ड कौन हुआ? शनि। मैं एक प्लैनेट को भी लेके चल रही हूं। ठीक है, वही उसका 12th हाउस का लॉर्ड है। ठीक है, वो मेरे पास आया है प्रॉब्लम लेके अपनी हेल्थ की। मुझे और कोई विद्या का ज्ञान नहीं है, मुझे सिर्फ एक ही विद्या से एस्ट्रो वास्तु आता है, वो है लाल किताब। ठीक है, मैंने, मुझे, आपको अगर सब विद्या आ भी जाए ना, तब भी आप लाल किताब से सामने वाले की रेमेडी करके देखना, रिजल्ट ना मिले तो मुझे बोलना। सामने वाला आया, मैं बहुत बीमार हूं और कुछ महीनों से ही बीमार हूं, तो सबसे पहले तो उसका डेट ऑफ बर्थ देखो। ठीक है, कि वो कितने समय से उसके साथ ये जिंदगी की घटना घट रही है। फिर लाल किताब में उसका वर्ष फल खोलो। अब क्या हुआ, वर्ष फल में लग्न लॉर्ड शनि कौन सी राशि में चला गया? कैंसर, कर्क राशि में। बंदा तो बीमार चलेगा ही ना, बंदा बीमार चलेगा ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, सारा फोकस, सब लोग आ जाओ क्लास में और थोड़ा फोकस कर लो। अब देखो मैंने क्या कहा, एक पर्सन का लग्न है, ठीक है, कुंभ, लग्न लॉर्ड है शनि, बंदा बोल रहा है मेरी तबीयत खराब है,
ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि वर्ष फल में हमको सब प्लानेट खराब लग रहे हैं। नहीं 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 नहीं, सामने वाला क्या बोल रहा है बस उतनी ही सुननी है, तभी आप एक अच्छा वास्तु करने वाला बन सकते हो। अपने मन, अगर अब मन से चलोगे ना तो उसका घर का बाकी चीज भी बिगाड़ाओगे। अब मैंने उसका वर्षफल खोला, वर्षफल में मैंने देखा लग्न लॉर्ड उसका जो है वो छठी राशि में है ना, कहाँ बैठा हुआ है, कैंसर में, कैप्रिकॉन में, सॉरी कर्क में, कैंसर में। तो वो बंदा तो बीमार चलेगा ही ना, क्योंकि लग्न लॉर्ड तो छठे में आ गया। और जो हमारी कर्क कैंसर राशि है वो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, एन एन ई, क्या होती है, एन एन ई। अब हमको बहुत ही सिंपल काम है, करना क्या है, शनि से रिलेटेड जो भी चीज होती है, शनि से रिलेटेड दो तीन एग्जाम्पल, सर्वेंट क्वार्टर, लोहे की कोई भी सामान, कोई भी एकदम पुरानी, कोई पूर्वजों से चली आई हुई शोपीस, ठीक है, कोई बहुत पुराना कोई लोहा लक्कड़ का सामान, कोई भी बर्तन, ठीक है, लकड़ी का सामान, है ना, कोई भी भारी कोई भी लोहे की चीज, तो मैं वो लिस्ट प्रोवाइड करूंगी क्लास में, 300 सामान, 350 सामान की लिस्ट दूंगी आप लोगों को। तो इजीली हमको क्या करना है, उसके एनएनई से, क्योंकि वो लग्न लॉर्ड है, वहां से वो सामान को मूव कर देना है। अब देखो जिंदगी में सब कुछ इतना आसान नहीं होता है। आप और हम तो बहुत बिलीव करते हैं, बट कोई जरूरी है कि हमारी फैमिली मेंबर भी उस पर बिलीव करते हैं? भैया लड़का बिलीव कर ले तो लड़की हाँ भर देती है, बट लड़की बिलीव करे ना तो पति हाँ नहीं बोलता। गुस्सा मत करना, कभी कभी ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा नहीं होता। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, उस सिचुएशन में हमें एडवांस वास्तु काम आता है, हम वहां पे चीजों को ब्लॉक कर देते हैं। एस्ट्रो वास्तु में हम चांदी के तार से उसको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर हम वहां से शनि की चीज हटा पाए तो बहुत अच्छा है, और नहीं हटा पाए तो भैया थोड़ी बहुत बीमारी तो झेलनी पड़ेगी, अब वो जड़ से तो जाएगी नहीं, है ना। चीज समझ में आई? अब मैडम एक चीज बताइए कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम हटा नहीं पाते हैं, और ऐसी कौन सी चीज हमको मिलती है लाइफ में वास्तु में जो हम हटा पाते हैं। आप लोग ना रेड पेन से लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, जो भी प्लानेट 8 हाउस या 8 हाउस, कोई भी ऐसा प्लानेट जो 8 हाउस के लॉर्ड के नक्षत्र में बैठा है या 8 हाउस का लॉर्ड है, उस प्लानेट की डायरेक्शन या वो प्लानेट जिस राशि में बैठा है उसकी डायरेक्शन को जिंदगी भर भोगना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, भगवान के शरण जाना है। बाकी जो मैं एक रेमेडी की किताब दूंगी उसमें से कोई ना कोई रेमेडी करनी है। समझ में आया? 8 हाउस इज योर भुगत खाना। जैसे आजकल बहुत चला हुआ है, शरीर में टैटू बना लो पैसा आने लगेगा। अगर ऐसे ही पैसे आने लगे तो हम सभी अंबानी बन जाएंगे। ऐसा है क्या? जो दशा चल रही होती है ना, अगर वो 8 हाउस के लॉर्ड की है और इनकम कमाने के लिए अपने हाथ में यहाँ टैटू बना लिया, तो यहाँ आज तक बीमारी नहीं थी लेकिन अब बीमारी चालू हो जाएगी। समझ में आया? बॉडी के हर पार्ट में टैटू नहीं बनता, टैटू वहां बनता है जो प्लानेट भी अच्छा हो आपकी कुंडली में। चीज समझ में आई? तो हम बात कर रहे हैं लाल किताब पे। तो लाल किताब क्या है, इस तरीके से इस वर्ष फल को आप यूज करके अच्छा कर सकते हो। जैसे कोई बंदा आपके पास आया, वो बोला कि मैडम मेरे को कोई इस साल से ही नहीं, कोई 5-6 साल से ही भयंकर प्रॉब्लम चल रही है। मेरी बात सुनो एकदम ध्यान से। मैम मेरे को पिछले 5 साल से मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम चल रही है। कितने साल से? 5 साल से। तो वो 5 साल पहले उसका वर्ष फल क्या था, किसमें जाना है हमको? 5 साल पहले वाले वर्ष फल में, क्योंकि वो घटना कब घटी थी? 5 साल पहले। उसके वर्ष फल में जाना है। फिर उससे बोले भाई क्या घटा था? इनकम कम हुई, बिजनेस बंद हुआ, फैमिली प्रॉब्लम हुआ, नौकरी चली गई, क्या गया, क्लाइंट्स नहीं आ रहे, बिजनेस है मतलब छठा घर में प्रॉब्लम है, बिजनेस ही बंद हो गया मतलब 7वें घर में प्रॉब्लम है, इनकम ही पूरी बंद हो गई 10th हाउस में प्रॉब्लम है, सोशल कनेक्शंस खत्म हो गए मतलब 3rd हाउस में प्रॉब्लम है। मेरी बात समझ रहे हो ना? ये हाउसेस का ज्ञान तो आप लोगों को होगा ही, बाकी तो मैं दूंगी नोट्स। तो अब उस समय उस डायरेक्शन में
उसकी वो चीज आ गई थी, उस समय उसके उस डायरेक्शन में वो चीज आ गई थी, इसीलिए तब से लेकर आज तक उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अब क्या करना है, उसका मान लो, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, उसकी इनकम पूरी जीरो हो गई और आज वो 5 साल से बंदा कोई काम नहीं कर रहा है, बड़ा दुखी है, मैडम धंधा एकदम खत्म, कोई इनकम नहीं है, घर में बैठा हूँ और छोटा भाई मेरे को खिला रहा है, बस इतना सा ही काम हो रहा है अभी 5 साल से। मैं जाके देखूंगी उसकी कुंडली का 10th हाउस का लॉर्ड, उसकी कुंडली का 10th हाउस का लॉर्ड उस समय वर्ष फल में कौन से हाउस में बैठा था, छठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में। और बिजनेस किससे खराब होता है, इनकम किससे खराब होती है, अपने से 12वें हाउस मतलब 9th हाउस से। ठीक है, तो अगर वहां पे बैठा था तो मैं चेक करूंगी कि उसकी वो कौन सी राशि पड़ रही थी। मान लो वो उसकी 8वें घर में पड़ा था, ठीक है, एक सेकेंड, एक पर्सन डेमो का लिंक मांग रहे हैं। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए कि सामने वाले का जो इनकम का लॉर्ड था वो उस समय उसके 8 हाउस में चला गया था और उसकी जो 8वीं राशि पड़ रही थी वो एरीज पड़ रही थी। तो एरीज का डायरेक्शन क्या होता है, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट। ठीक है, तो वहां पे उसका वो सामान चला गया। ठीक है, और अभी तक स्टिल उसी डायरेक्शन में वो सामान पड़ा है। कौन सा सामान पड़ा है, बुध का सामान पड़ा है, मरकरी का, उसका 10th हाउस का लॉर्ड मरकरी का सामान अगर वहां पड़ा है तो हम उसको वहां से रिमूव कर देंगे तो अभी उसकी इनकम बेटर होनी शुरू हो जाएगी। और क्या ऐसा है कि हम वो जो 5 साल पहले हुआ था उसको ठीक करने से अभी पूरा बेटरमेंट आएगा, नहीं, आपको 2 काम करना है। जो उस समय से प्रॉब्लम आई थी उसको थोड़ा बेटर करना है, वहां से वो चीज रिमूव कर देनी है। और अभी जो उसका वर्ष फल चल रहा है उसकी इनकम, अगर वो बिजनेस करता है तो सबसे पहले 7th हाउस ठीक करो, और अगर वो नौकरी करता है तो सबसे पहले उसका छठा घर भी ठीक करिए। एकदम मेरी चीज क्लियर हो रही है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर बोलो, 10 बार समझाऊंगी। ये करने से, क्योंकि देखो सम टाइम प्रॉब्लम हमको दशा से आती है, ये बात सही है कि हमको जो दशा चल रही होती है हमको वही भोगना होता है, लेकिन लाल किताब का वर्ष फल इतनी सुंदर चीज है कि तुरंत पता चल जाता है कि अब मेरी जिंदगी में क्या क्या सुंदर गुलाब के, कमल के या पतझड़ के क्या क्या फूल खिलने वाले हैं। इसीलिए मैं लाल किताब को एस्ट्रो वास्तु में मैंने ऐड कर रखा है, और इस पर मैं जो मेन डायरेक्शन वायरेक्शन तो मैं सब कुछ इसमें पढ़ाऊंगी ही, लेकिन ये वर्ष फल मैं लाल किताब में पढ़ाती हूँ। ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन है तो करो, नहीं तो हम नेक्स्ट में जाते हैं। अभी कोई क्वेश्चन कि आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। वैदिक वास्तु क्या होता है, ये मेरा थर्ड टॉपिक है एस्ट्रो वास्तु का, कि वैदिक वास्तु क्या है। वैदिक तो इतना बड़ा पढ़ाई है कि जिसका कोई एंड नहीं है। हम वैदिक वास्तु क्यों पढ़ते हैं, है ना, वैदिक वास्तु से क्या होगा। वैदिक वास्तु में जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है प्रश्न कुंडली। जिस वजह से मैंने वैदिक वास्तु को एस्ट्रो वास्तु में इंक्लूड किया है, बाकी ऑल ओवर हम सब कुछ केपी से करेंगे, बट ये जो पर्टिकुलर पर्टिकुलर चीजें हैं ना जो मुझे इन विद्याओं से ज्यादा समझ में आती है। अब क्या होता है, वैदिक वास्तु में एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिट।
घबराना मत, जिसको ये वर्ड पता नहीं है, मैं पढ़ाऊंगी, पूरा पढ़ाऊंगी, 0 से 100 तक बोला है मैंने। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिट। सामने वाला बंदा, खूब ध्यान से सुनो, जो लोग कैमरा बंद करके बैठे हैं 2 मिनट आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज बता रही हूँ। अभी क्लास खत्म करके वो आजमा के देख लेना, 100% वहीं पे वो की वो चीज मिलेगी। सुनो, बंदा मेरे पास आया, कॉल आया, किसका आया? योगेश जी का। क्या बोला मुझे योगेश जी ने? मैडम अभी 1 बजे मेरा इंटरव्यू है, प्लीज हेल्प करिए। इतनी जल्दी क्या हेल्प करूं? बताओ, क्या हेल्प करूं? इतनी जल्दी क्या हेल्प कर सकते हैं हम? केपी से हेल्प कर सकते हो, लाल किताब से हेल्प कर सकते हो, उसका वर्स पल चेक करने के लिए बैठोगे, केपी में उसका फटाफट हिट चेक करने के लिए बैठोगे, कौन से हाउस से कनेक्टेड है ये करने के लिए बैठोगे ना? इतना टाइम ही नहीं है सामने वाले के पास। तो करना क्या है? सम टाइम ये प्रॉब्लम भी होती है कि सामने वाले के पास उसके घर का मैप नहीं है, लेकिन फिर भी 8 दिशा पे भी काम करोगे तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सबको मोबाइल का एक कंपास भेजूंगी, उस कंपास पे काम करना। अगर घर में किसी के पास, आप लोग अगर एडवांस वास्तु नहीं करते हो तो मोबाइल के उस कंपास को यूज करना। अब मैंने प्रश्न कुंडली खोला, प्रश्न कुंडली खोल के मैंने उनकी कुंडली, डेट ऑफ बर्थ मुझे कुछ नहीं जाननी है, मैंने सीधा प्रश्न कुंडली खोला। सामने वाले को नौकरी चाहिए, मुझे उसका 6 और 11 का कनेक्शन बनाना है, बस इतनी सी बात है मेरी, और मेरी कोई बात नहीं है। इनका योगेश जी का लग्न है एरीज, तो छठा घर कौन सा हुआ? वर्गो। उसको मुझे कहां पहुंचाना है? 11वें घर में। कहां पहुंचाना है? 11वें घर में। उनके अभी उनको प्रॉब्लम कहां से आ सकती है? अगर उनका छठे का लॉर्ड 5वें में बैठा हो, क्या तो यहां से आ सकती है? तो उनकी 5वीं राशि कौन सी हुई? लियो। सबसे पहले तो मैं ये चेक करूंगी, अगर इनका घर का मैप बना पड़ा है तो ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में इनका कोई भी बुध का समान नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो है तो मैं सबसे पहले तो उसको रिमूव करूंगी। क्यों? क्योंकि वो उनको नौकरी न मिलने की वजह है। ठीक है, और अब वो नौकरी मिल जाए तो तुरंत मैं ये डिसीजन लूंगी कि उनका जो 11th हाउस है वेस्ट डायरेक्शन, वहां पे मैं मरकरी की चीज लगा दूंगी। अब मैं क्या पेड़ पौधे उनको तुरंत लाने बोलूंगी? नहीं, घर में हरा मूंग, हरा धागा, कुछ भी हरी चीज होगी वो उठा के उनको वहां रखनी है। अब इसके पीछे क्वेश्चन क्या आता है? आप लोग तो क्वेश्चन भी नहीं करते हैं, मेरे जैसे स्टूडेंट के दिमाग में तो 50 क्वेश्चन आते हैं। मैडम एक बात बताइए, हम खुद ही जाके वेस्ट में बैठ जाते हैं, तब तो हम इंटरव्यू क्लियर कर ही लेंगे। इतना आसान होता तो बात ही क्या थी, मैं तो जाके अपने 11th हाउस में बैठ जाती और करोड़ों रुपए कमा लेती। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? अपना प्रेजेंस सिर्फ 2 स्थान देता है, 9th और लग्न, और अगर वो भी रेट्रोगेट हो जाए तो जहां बैठोगे वही प्रॉब्लम। ये भी सिखाऊंगी आगे, अभी कंफ्यूज मत हो। अब क्या हुआ, इनको समान जो 6th हाउस का लॉर्ड है मुझे 11वें घर से जोड़ देना है। ठीक है, और मुझे बोलना है कि इसको रख दीजिए। और वैदिक में एक चीज आती है जो हम लोग होरा बोलते हैं, अगर सामने वाला बंदा यूज कर सकता है तो बुध के होरे में अपना इंटरव्यू दे दे, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब जैसे मान लो सामने वाला बंदा आया, मैं उसकी अगर महादशा देखूं, थोड़ा सा और वैदिक में घुसूं कि उसको तो जो दशा चल रही है वो 5वें की चल रही है, तो नौकरी मिलेगी कहाँ से? तो आप 5वें पे भी फोकस कर सकते हो, लेकिन इतना सम टाइम क्या होता है ना कि इतना टाइम नहीं होता है डिसीजन लेने का, इसलिए क्विक डिसीजन लेना है तो यही काम करना है। सामने वाले की प्रश्न कुंडली आई, अब कोई इंसान जा रहा है लड़का देखने के लिए, लड़की देखने के लिए, उसकी शादी जो है वो फिक्स हो जाए, है ना? तब हम क्या करते हैं, उसका जो लग्न लॉर्ड का सामान है वो उसको उठा के उसके अट्रैक्शन के जोन में रखवा देते हैं कि भैया क्विक काम करके जाइए। अपने बच्चे का जो फोटो है उसको तुमको, बच्चे को देख के अट्रैक्शन आना चाहिए, है ना? तो इतना टाइम नहीं है, उसका जो लग्न लॉर्ड है जो भी हो, उसके पीछे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो भी लग्न लॉर्ड है
उस लॉर्ड का कोई भी सामान घर से निकलते वक्त अट्रैक्शन वाले जोन में रख के चल जाइए, 100% लोगों का अट्रैक्शन तो आ ही जाएगा। फिर वो बंदा जब घर आएगा तब उसको हम पूरा प्रोसेस बताएंगे कि भैया शादी होगी कब। बात समझ में आई? तो ये जो मुझे मजा आता है वो वैदिक से ही आता है, जिसको हम बोलते हैं प्रश्न कुंडली और होरा। इसको हम आपको देखिए, डेमो बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि केपी अपने लोग को बहुत पढ़ना है, इसीलिए मैंने ये बहुत छोटी सी चीज लिखाई। ये जो प्रश्न कुंडली है इसके ऊपर हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, क्लास में, कि किस हर एक सवाल के लिए कौन सा हाउस होता है, कौन सा प्लैनेट होता है, हम कैसे चीजों को देखते हैं। इसके ऊपर हम 8 डायरेक्शन पे, क्योंकि वैदिक जो है वो 8 डायरेक्शन पे चलता है, वैदिक 16 डायरेक्शन पे नहीं चलता, ठीक है। तो इसको हम 8 डायरेक्शंस को लेकर भी काम कर सकते हैं, बट बिलीव करें तो आप 16 डायरेक्शंस के ऊपर भी काम कर सकते हो। द प्रश्न कुंडली इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वैदिक। ये हमारी तीसरी विद्या थी। अब इस पे कोई क्वेश्चन है तो पूछो, इस पे कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, आगे बढ़े। हाँ हेलो बोलिए बोलिए बोलिए। मैडम, हम्म। सपोज अगर आपने कहा अभी लड़की देखने जाना है तो ईस्ट का मतलब लगने लौट का सामान नॉर्थ वेस्ट में रख के जाना है। हाँ जी एकदम। हाँ, अच्छा समझो अगर टूर्नामेंट खेलने जाने का है तो क्या करने का, जीतने के लिए या कुछ उसके लिए? देखो गैम्बलिंग के लिए जो है ना, ये सब के लिए, गैम्बलिंग नहीं, टूर्नामेंट, टूर्नामेंट, मैच मैच। हाँ मैच खेलने के लिए सामने वाला बंदा जाएगा, मतलब मतलब खेलने के लिए ही वो जा रहा है। अच्छा, तो ये हाँ जो है हाँ। उसके अंदर की क्रिएटिविटी है ना। किसी भी हम्म, बंदर के अंदर ये जो चीजें होती है वो उसकी क्रिएटिविटी होती है, मतलब 5th हाउस है, उसके 5th हाउस को उस समय हेलो, उस डायरेक्शन में एक्टिवेट कर दीजिए। हेलो, आवाज आ रही है आपको? नहीं वापस बोलिए। हम ये जो क्रिकेट है या फिर कोई भी बंदे का, जैसे मान लो कोई डांस कंपटीशन के लिए जा रहा है, कोई म्यूजिक के लिए जा रहा है, कोई गिटार के लिए, मतलब किसी भी कंपटीशन हाँ, के लिए जा रहा है, तो उसका 5 और 11 का कनेक्शन बना दो वास्तु में। या फिर ऐसा करो कि उसके 5th हाउस का जो लॉर्ड है, उस राशि का लॉर्ड का जो समान है वो उसके 11वें घर के लॉर्ड के राशि के डायरेक्शन में रखवा दीजिए, तो उसका 5 और 11 का कनेक्शन बन जाएगा, तो काम हो जाएगा। ओके। अच्छा, ये जो आप डायरेक्शंस ले रही हो ये लाल किताब से ही ले रहे हो ना? नहीं नहीं, ये हाउस अपना डायरेक्शंस? केपी है। लिख लो डायरेक्शन, लिख लो नहीं पहले, नहीं। चलो हाँ। डायरेक्शन लिख लीजिए। लिखिए एरीज ईस्ट और ईस्ट साउथ हम्म ईस्ट, एरीज ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, हम्म टॉरस डब्ल्यू एन डब्ल्यू और एन डब्ल्यू, हम्म एंड जेमिनी, तीसरी जो हम्म राशि हम लोग की मिथुन, एन एन डब्ल्यू, हम्म कैंसर एन एन ई, हम्म लियो ई एन ई और ई, हम्म वर्गो नॉर्थ, हम्म लिब्रा डब्ल्यू एस डब्ल्यू, हम्म स्कॉर्पियो एस एस डब्ल्यू और एस डब्ल्यू, हम्म सेजिटेरियस एन ई, हम्म कैप्रिकॉन एस एस ई और साउथ, हम्म एक्यूरियस वेस्ट, हम्म कैप्रिकॉन एस एस ई और साउथ, हम्म। एक्यूरियस वेस्ट और मीन साउथ ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट। क्लियर? किसी का कुछ छूटा है तो पूछ लो, नहीं तो अब आगे बढ़ते हैं। मैडम एक क्वेश्चन है, पूछूं वो जरा, आउट हाँ ऑफ जी मतलब बिल्कुल वास्तु का ही। पूछिए, अरे बिल्कुल पूछिए। मैडम वर्गो क्या है? वर्गो मैडम, नॉर्थ। मैडम किसी का ईस्ट ब्लॉक रहेगा, वित्तीशूला बोलते हैं ना जिसको, हम्म पूरा ब्लॉक है, हम्म। तो उसको क्या क्योर कर सकते हैं, मतलब यंत्रा, या उसको पूरा मतलब लाइट भी नहीं नहीं आ कुछ रहा है, नहीं, कुछ भी नहीं आ कॉस्मिक विंडो लगा दीजिए बस,
कॉस्मिक विंडो करके उसके ऊपर एक ऑरेंज रंग की लाइट चसा दीजिए, काम हो जाएगा और कुछ नहीं कॉस्मिक विंडो और ऑरेंज कलर की लाइट। करना। ये तो मैसेज कीजिएगा, हम फोटो भेज देंगे। ठीक है, ओके, थैंक मैडम मेज को भी आपने ईस्ट बताया और सिंक में भी ईस्ट बताया, नहीं लियो अब में भी ईस्ट बताया। हाँ, लियो में भी अपना ईस्ट का पार्ट आता है, लेकिन मेन डायरेक्शन लियो की ईस्ट नॉर्थ ईस्ट होती है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ अच्छा, ईस्ट। एक्वेरियस का बताएंगे मैम, एक बार एक्वेरियस का फिर से। एक्यूरियस का वेस्ट, वेस्ट। स्कॉर्पियन का कैप्रिकॉन और ईस्ट और साउथ ईस्ट नाम है। किसका? स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो SSW और SW। आगे बढ़ू? मैडम ये वैदिक के डायरेक्शन है ना? नहीं नहीं, ये KP केपी है, केपी केपी ओके। इसी से चलना है। आगे Okay. चले, कोई दिक्कत नहीं है। आज Okay, आप लोग ma'am. 12 बजे तक भी पढ़ोगे तो भी मैं पढ़ा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ते चलो, बस पूरी चीज नहीं पढ़ा पाऊंगी क्योंकि 10-15 दिन की क्लास तो 2 घंटे में कंप्लीट नहीं हो सकती ना, लेकिन फिर भी पॉसिबल नहीं है जितना मैम। हो सकेगा उतना थोड़ा बहुत लेके चलते हैं। तो अब क्या है, ये इसीलिए मुझे वैदिक में बहुत पसंद है। प्रश्न कुंडली से तुरंत काम हो जाता है और बहुत जल्दी काम हो जाता है। मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग को क्विक अगर कोई काम करना हो तो वो आप लोग सामने वाले के बॉडी पार्ट्स में भी काम कर सकते हो। वो मैं केपी में सिखाऊंगी कि कैसे करते हैं, वैदिक और केपी को मिला के सिखाऊंगी कि कैसे हम लोग उसको यूज करते हैं। तो अब मेरी चौथी जो हो गया ना सबका क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। मैम वन क्वेश्चन। बोलिए बोलिए। मैम फॉर एग्जांपल अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हो और हम लोगों को क्लाइंट चाहिए, फॉर एग्जांपल हैंड राइटिंग क्लास मुझे करनी है स्टार्ट, और उसके लिए मुझे बच्चे चाहिए, तो उसके लिए भी इसमें रेमेडी हो सकती है कि जैसे आपने जॉब वाला बताया? बिल्कुल, आपका ये एक तरीके का बिजनेस है। कोई भी बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस है। और बिजनेस में पार्टी आती कहाँ से है? कहाँ से आती है? कौन से हाउस से आती है? 7। ना ना, 7th इज बिजनेस। लोग जो आते हैं वो छठे घर से आते हैं, है ना? तो आपको क्या करना, अपना छठा घर अच्छा करना है। केपी में देख लो, आपका 6th हाउस की राशि का जो मतलब जो डायरेक्शन है, वहां पे आपकी कोई अगर खराब हिट का कोई चीज पड़ी है तो वो हटा दो, और जो पॉजिटिव चीजें पड़ी हैं, मतलब पॉजिटिव जो 120 डिग्री ऐसा कोई अच्छा अगर हिट आ रहा है तो वो सामान वहां पे रख दो, काम हो जाएगा। ठीक है। और अगर वैदिक के हिसाब से चलना है तो आप अपने 6 और 11 का कनेक्शन बना दो, काम चालू हो जाएगा। तो मैम ये 6th हाउस में अगर 2 प्लैनेट है तो उनका ये करना है या फिर जिसकी राशि पड़ रही है उनका? नहीं नहीं नहीं, जो प्लैनेट बैठे उस पे काम नहीं करना है, उस राशि के लॉर्ड पे काम करना है। ठीक है ना? ओके मैम। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेरी नाइस। चलो आगे चले। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है हम लोग का? वो आता है न्यूमरोलॉजी। चौथा जो आता है वो आता है न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है? ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। हम क्या करते हैं, सामने वाले का डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, इसके बाद सीधा केपी में ट्रांसफर करेंगे हम लोग। थोड़ा सा बताती हूँ इसमें। सामने वाले का डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। जो भी इंसान के डेट ऑफ बर्थ में जो जो प्लैनेट प्रेजेंट होते हैं, या फिर ज्यादा डीप में ना जाके उसके डेट में खूब ध्यान से सुनो। हाँ, किसी भी बंदे के डेट ऑफ बर्थ में जो जो नंबर्स आते हैं उससे रिलेटेड जो जो प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, और उसके डेट में जो 2 या 1 नंबर आता है, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो उसको राजा बनाती है। क्या बनाती है? वो उसको राजा बनाती है। आप चाहे शनि लग्न के हों और आपका मंगल और आपका डेट
मंगल का है तो आपको राजा मंगल बनाता है और उसकी डायरेक्शन साउथ होती है। इसको यूज कैसे करते हैं? हम वहां पर्सनली प्रेजेंट नहीं होते हैं। हम क्या करते हैं? हम उस डायरेक्शन में किसी भी तरीके का कट या एक्सटेंड हो, या फिर हम उस डायरेक्शन को जितना हो सके अच्छा बनाते हैं और उस डायरेक्शन में उस प्लैनेट की चीज को प्रेजेंट करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। आप लोगों ने ये सुना होगा जब आप लोग ये लोसो ग्रिड करते हो तो एक होता है ना ड्राइविंग नंबर, सुना होगा आप लोगों ने, है ना? जब जी थोड़ा मैम। लोसो ग्रिड के बारे में जानते हो तो ये ड्राइविंग नंबर का मतलब क्या है? अभी अभी देखिए मैंने आप लोगों को दिखाया। आप लोग प्लीज अपने आप को थोड़ा वो करें जिनकी यहाँ से आवाज आ रही है। उसमें एक होता है ड्राइविंग नंबर और एक क्या होता है? कंडक्टिव नंबर। चलो अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को तो उससे और क्लियर होगा आप लोगों को। एक मिनट रुको, ऐसे तो आप लोग हो जाओगे कंफ्यूज। चलो, ये जो डेट है 2 और 5 ये है ड्राइविंग नंबर, ठीक है? ये है कंडक्टिव नंबर जो सारे डेट ऑफ बर्थ को मिला के बनता है। इसका मतलब एक्चुअली है क्या? ये बना लेना पूरा ग्रिड है, उतना माथा नहीं लगाना अगर इंटरेस्ट नहीं है तो न्यूमरोलॉजी में, बट थोड़ा सा लगाना है। क्या लगाना है? अगर ये दो नंबर के बीच में सिमिलरिटीज नहीं होती है तो गाड़ी ठीक से नहीं चलेगी। ड्राइवर बोलेगा उधर चल, कंडक्टर बोलेगा इधर चल, और जिंदगी भर क्या होगा? प्रॉब्लम्स इन लाइफ। इसीलिए लोग तो अपना नाम चेंज करते हैं ना, कोई एक ऐसा नंबर ऐड करते हैं जो इन दोनों की गाड़ी चलाए। तो हमको न्यूमरोलॉजी में करना क्या है? हमको इस कंडक्टिव नंबर से कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि गाड़ी ड्राइविंग चलाता है, मुझे मेरे ड्राइविंग को ठीक करना है। जो नंबर इस ड्राइविंग में आता है उस डायरेक्शन में हमें अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट उस प्लैनेट की चीज को प्रेजेंट करना है। और अगर वो नंबर मेरी कुंडली के हिसाब से सपोर्टिव है तो यू कैन सिट देयर, ठीक है? मान लो अगर मैं शनि की हूं और मेरा स्टार्टिंग का नंबर भी 8 ही आ रहा है तो मैं वेस्ट में बैठ सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ये आपके ड्राइविंग नंबर में जो डायरेक्शन आ रहा है, 2 नंबर चंद्रमा, 5 नंबर बुध, 7 नंबर केतु का, और ये डायरेक्शंस में अगर प्रॉब्लम है तो घर का तो सारा ही वास्तु कर लेना, गाड़ी आप ठीक से कभी नहीं चला पाओगे। दैट इज द न्यूमरोलॉजी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, योर ड्राइविंग नंबर। इसलिए मैं बोलती हूँ अपने नाम को जो लोग चेंज करना चाहते हो इस ड्राइविंग नंबर्स के साथ जरूर फ्रेंडली करना, तब गाड़ी चलेगी स्मूथ। समझ में आया? जरूरी दोनों ही है बट गाड़ी इससे ज्यादा अच्छी चलती है। इसके आगे जो है न्यूमरोलॉजी में वो काफी कुछ मैं पढ़ाती हूँ, कैसे आपका होम एड्रेस आप इंक्लूड कर सकते हो, ऑफिस एड्रेस इंक्लूड कर सकते हो, अपने जो आप लोग वो कार्ड बनवाओगे, अपना विजिटिंग कार्ड बनवाते हो तो उसमें किस तरीके से हम नंबर्स को डालते हैं वास्तु के हिसाब से, ये सारी चीजें हम उसमें सीखेंगे, ठीक है? अभी क्या है, डेमो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर ये सब लेके कोई फायदा नहीं है। हम डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाते हैं केपी पे। अभी कोई क्वेश्चन है तो करें, नहीं तो चलो केपी चलते हैं फिर। मैम एक और क्वेश्चन। बोलिए बोलिए। मैम ये एस्ट्रो वास्तु जैसे कि बीएनएन आपने कराया था ना, तो हम लोग कर नहीं पाए, बीच बीच में बहुत बार ब्रेक हुआ, तो वो मे बी कुछ ग्रह की प्रॉब्लम की वजह से ही हुआ होगा, राइट? तो ये एस्ट्रो वास्तु भी कौन से प्लैनेट की इम्पैक्ट से हम सीख पाएंगे, जो कौन सा प्लैनेट पॉजिटिव होना चाहिए? देखो, कभी भी कोई विद्या अगर बीच में छूटती है या फिर विद्या को ग्रहण करने में प्रॉब्लम आ रहा हो या फिर विद्या पढ़ाने में प्रॉब्लम आ रहा हो तो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ जुपिटर। जुपिटर और केतु का कनेक्शन अगर होता है
तो ये प्रॉब्लम आती है, बीच में कट्स आते हैं। तो जो भी जिस राशि में आपका जुपिटर है आपकी कुंडली में, ट्रांजिट में जाके देखो, जरूर केतु का दृष्टि आ रहा होगा, ठीक है, वहां से वो चीज हटा दो केतु का, तो आपकी पढ़ाई कंटिन्यू हो जाएगी। और वास्तु जो है वो हम लोग मंगल और शुक्र से देखते हैं। ओके मैम, थैंक यू। मैडम एक एस्ट्रो का क्वेश्चन है, पूछूं? जल्दी जल्दी पूछिए, अब कैपी अच्छा चालू करो। मैडम, हाँ, मेरा मकर लग्न आता है, 7वें में मंगल है, कर्क में। अच्छा अच्छा, और मेरा नॉर्थ आता है 9th हाउस में, मतलब कन्या राशि। अच्छा तो मेरे को किसी ने बोला कि हम्म। भाई मेरा टॉयलेट है वो नॉर्थ में है, मतलब विदिशा प्लॉट है, नॉर्थ 0 डिग्री पे टॉयलेट आता है मेरा। तो मेरे को बोला कि भाई तुम टॉयलेट के इधर तुम रेड कलर कर दो, मतलब नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, नॉर्थ ऐसा वो स्क्वायर पूरा। तो वो ठीक है? क्या 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 है एस्ट्रो वास्तु का? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो, मैं किसी को गलत नहीं, या हिट नहीं बताना चाहती हूँ, लेकिन ठीक नहीं है, नहीं, मेरी 60 नॉलेज का में हिट ये आता चीज है नहीं इसलिए। आती है। नहीं नहीं, 60 का हिट आता है इसलिए मेरे को बोला। नहीं ऐसा, देखो हिट आता है तो वहां से पूरी पूरी हर एक राशि में आता है, तो यू कैन प्रेजेंट अच्छे हिट की तो अगर। ओनली नॉर्थ पे आता है? हाँ, और नहीं नॉर्थ में आता है तो आप प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हिट अच्छा है तो आप प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चल, मतलब तो नॉर्थ का प्रॉब्लम नहीं आएगा ना, मतलब नहीं नहीं अपना नहीं नहीं नहीं, नहीं आएगा। नॉर्थ का जो अगर हिट अच्छी है तो प्रॉब्लम वो नहीं आएगा। 60 का हिट है। हाँ, मैं बोल तो रही हूँ, यू कैन प्रेजेंट। कलर करवाने की जरूरत नहीं है, अगर छोटा सा सिम्टम्स देखना ही है कि अच्छा है या बुरा है, तो कोई चीज पे वहां पे प्रेजेंट करके देख सकते हैं आप। मैम सुनाई नहीं दे रहा है। पूरा कलर करवाने से ज्यादा बेटरमेंट, आप कोई चीज पे रख कर भी देख सकते हो कि कैसा उसका रिजल्ट आता है। और अगर समझो कलर चेंज करने का है वो निकाल के, तो कौन सा डालूं, ग्रीन डालूं या ब्लू डालूं? वो ठीक है। हेलो, और आपका सुनाई नॉर्मल जो नहीं है दे वो रहा। कोई नॉर्थ में ग्रीन कलर चल जाता है, लेकिन शर्तें वहां पे कोई खराब हिट नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब आप लोग अच्छा, ब्लू करेगा तो पूरा? हाँ, मैडम ब्लू करेगा तो ब्लू? अगर खराब नहीं है नहीं तो नहीं करना चाहिए। हाँ, ब्लू मतलब लाइट ब्लू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक ब्लू? नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, मतलब नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट तक, वैसा एक पूरा रूम आता है कॉर्नर में। थोड़ा लंबा प्रोसेस ये बताया जा सकता है। ऐसे नॉर्मल उस डायरेक्शन में नॉर्थ में लाइट ब्लू कलर चल जाता है, नुकसानदायक नहीं होता है। ठीक है, चलो अब लाइट ब्लू बात क्या? मेरे को आती सुना ही नहीं दे रहा मैडम आपका। हाँ हाँ, लाइट ब्लू कलर कर सकते हैं आप। नॉर्थ में कोई ऐसा खराब इफेक्ट नहीं आता है कुंडली में, मतलब अगर चाहे अच्छा हीट हो ना हो, लेकिन प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगी। और नॉर्थ वेस्ट में? नॉर्थ वेस्ट में व्हाइट कलर भी चल सकता है, चंद्रमा वहां पे एक्सॉल्टेड होता है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट ब्लू कलर चल सकता है? लाइट ब्लू कलर भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, थैंक यू मैडम। थैंक यू। चलो, अब केपी। अब केपी इतना माना क्यों जाता है, क्यों केपी के इतने इम्पोर्टेंस है, मैं आपको बताऊं। 11 साल हो गए मुझे वास्तु पढ़े हुए, एंड बहुत सारे टीचर्स से पढ़ा। मैंने खुद 4 साल लाल किताब पे ही सिर्फ काम किया था, रिजल्ट्स भी आए और उसी को मानती। बट जब केपी में घुसा तब एक्चुअली पता चला कि चीजें कितनी आसान है, और दिमाग तो लगाना ही नहीं पड़ता, तुरंत रिजल्ट आते हैं। बस नॉलेज सही होना चाहिए और टीचर सही मिलना चाहिए, है ना। ये बहुत बड़ी बात है, वो भी किस्मत से मिलता है। और वो कब मिलता है? जब मेरे 9th हाउस से
ये हमारे ट्रांजिट में जुपिटर हमें आशीर्वाद दे रहा हो कि जा अब तू पढ़ाई कर, है ना। तो भगवान की दया से वैसे हमारे जुपिटर ने आशीर्वाद दिया और मुझे एक अच्छे गुरु मिले। देखो क्या होता है, केपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। केपी में कुछ हिट्स होते हैं, केपी में कुछ हिट्स होते हैं जिनके ऊपर हम लोग काम करते हैं, और इन हिट से ही हमें तुरंत पता चल जाता है कि कौन सा सामान कहाँ पे रखना चाहिए और कहाँ पे नहीं रखना चाहिए, किस सामान को हम कैसे रिमूव करके किसी की भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इसमें जो हिट्स होती हैं, देखो बहुत लंबा करके अगर समझाने के लिए जाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि एक एक हिट्स के ऊपर ही बहुत कुछ समझाना पड़ता है ना, कि क्या कैसे होता है, कि कौन सी काम चलाऊ हिट होती है, कौन सी धीरे धीरे करके काम करने वाली हिट होती है, कौन ऐसे चुटकी में काम करने वाली हिट होती है। आपको एक कमरे में बंद कर दिया गया, तुझे खाना नहीं दूंगा, और उस सेकंड हाउस पे आपकी 120 डिग्री की हिट है, अपने आप ऊपर से छत्ता फटेगा और खाना नीचे आएगा, कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। उसको क्या बोलते हैं, 120 डिग्री की हिट। एक माँ है आपसे बहुत प्यार करती है, बट उसका हिट आपका अभी सेकंड हाउस पे जो घर में सामान रखा हुआ है 180 डिग्री का, बार बार आपके लिए कुछ कुछ परोस के ला रही है, कभी कोई आया कोई उठा के ले गया, कभी कोई आया गेस्ट आ गया, आप तो खा ही नहीं पा रहे हो। वो क्या है, 180 डिग्री हिट। सामने आई हुई चीज भी चली जाती है, नहीं मिलती। 180 डिग्री हिट किसको बोलते हैं, रो दोगे कि बस भगवान बस अब और नहीं सहन कर सकते हैं। जब ये दिमाग में आए ना कि अब सहन नहीं कर सकते हैं, तो समझ जाओ उस डायरेक्शन में कोई ना कोई 180 डिग्री की हिट पड़ी है वो सामान। और ये पता है, इससे भी बड़ी चीज बताऊं क्या होता है, लाइफ सबसे ज्यादा खराब कब होती है, जब उस 180 डिग्री के हिट के सामान को आप अपने घर से घसका भी नहीं सकते हो। एक बंदे का मंगल का यार आप अपने आप को म्यूट करो, क्योंकि यहाँ से बहुत भयंकर आवाज आ रही है। एक इंसान का उसका किचन ही उसके 7th हाउस पे 180 डिग्री का हिट दे रहा था। अब किचन की मैं नॉर्मल रेमेडी तो कर सकती हूँ, लेकिन ये जो 180 डिग्री का हिट है वो बिजनेस को खत्म करके रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। 180 डिग्री हिट किसको बोलते हैं, रो देना। उसका एक वर्ड है रो देना, काम नहीं होगा तो नहीं होगा। अब बात आती क्या है, मैं देखो मेरी बात खूब ध्यान से सुनो। हाँ, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं जो आज बताऊंगी केपी में वो कहीं नहीं सुना होगा, ये गारंटी देती हूँ। सुना हो तो बता देना, सिर्फ मेरे ही स्टूडेंट्स को पता होगा, जो मुझसे पढ़ चुके हैं सिर्फ उसको ही पता होगा। अब क्या करना है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, 180 डिग्री की हिट है, अब कैसे चलेगा बताओ, कैसे चलेगा। जिसको भी नॉलेज है बताओ, कुछ भी, किसी ने तो पढ़ा है केपी हिट्स के बारे में या फिर ये एस्ट्रो वास्तु के बारे में, बताओ कैसे चलेगा। 180 डिग्री की हिट 7th हाउस पे, अब कैसे चलेगा बिजनेस। अरे कुछ भी बोलो ना, सही गलत, मैं तो हूं। कोई भी पॉजिटिव हिट को एक्टिवेट करके। कैसे एक्टिवेट करेंगे, जैसे कोई अगर 30 पे हिट सी उसकी जो 180 की दे रहा है, तो 30 पे उसको एक्टिवेट कर दिया जाए, या मे बी बॉडी के ऊपर या घर पे सामान को मूव करके। ये कैसे ये काम तो करेगा, लेकिन बहुत जीरो मात्रा पे काम करेगा। क्यों, क्योंकि आप उस 180 डिग्री के हिट को तो आप ऐसा लोग बोलते हैं कुंडली में इसको तोड़ दो, लेकिन ऐसा टूटता उठता कुछ नहीं है। ऐसा टूट, अगर ऐसे टूट जाता तो हम अपनी कुंडली में कहीं पर भी 180 डिग्री की हिट रखते, नहीं रखते। तो वो काम तो करेगा मैडम, ये बात आपने सही बोली कि देखो एक और अभी जो मैडम ने बात करी, मैं उस पर एक चीज और बताती हूँ। लोगों का कॉन्सेप्ट देखो कितना खराब है।
180 डिग्री की हिट आ रही है 7th हाउस पे, उसको थोड़ा सा पीछे घसका दीजिए, आपका काम हो जाएगा। किचन क्या घसका सकते हो, और घसकाने से क्या काम हो जाता है? ऐसा नहीं होता है। अगर कोई भी चीज मूवेबल है तो उस प्लैनेट की का जहां पे पॉजिटिव हिट है वहां पे वो सामान रखना होता है। आगे पीछे कर देने से चीज नहीं होती है। ये जो आगे पीछे होता है वो मर्म स्थान में यूज करते हैं। तो चलो अब क्या करना है, ब्लैंक मैं बताती हूँ। ये करना है, एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। एक बंदा आया मेरे पास, मैम आज पिछले 6 महीने से घर ढूंढ रहा हूँ, घर नहीं मिला, आप कुछ कर दीजिए। मैंने कहा चलो, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो हो जाएगा। हमने उसकी कुंडली देखी, 4th हाउस से घर मिलता है। ये नॉलेज सही है मेरा? 4th हाउस से दिखता है, घर मिलता है। 4th हाउस में उसकी बीबी की 45 डिग्री की हिट चल रही है। कौन सी हिट चल रही है? 45 डिग्री की। अच्छी है कि बुरी? बुरी है। और वो ढूंढ किसके साथ रहा है फ्लैट? अपनी बीबी के साथ। तो बीबी तो क्या करेगी? सबके अलग अलग तरीके होते हैं हिट्स के, अभी उतना डिटेल में पढ़ाऊंगी तो 1 बज जाएगा। 45 डिग्री की हिट जो होती है ना, वो क्या होती है पता है? अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, ये एरिया खराब है, ये घर खराब है, आपको तो कुछ बुद्धि नहीं है, मतलब डोमिनेट करने वाली। तो वो क्या घर लेने देगी? उसको तो ये बात पता ही नहीं है, अपनी बीवी के साथ घूम रहा है भैया, उसको ये भी अच्छा नहीं लग रहा, वो भी अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर हमने क्या किया, हम उसके घर में घुसेंगे, हम उसके उस डायरेक्शन से शुक्र की चीज हटा देंगे, तब पर भी क्या काम हो जाएगा? गारंटी देते हो? मैंने क्या किया, उसकी कुंडली में वहां पे 120 डिग्री की हिट थी उसकी माँ की, चंद्रमा की। मैंने उसकी बीवी को घर में बैठाया और उसको उसकी माँ के साथ भेजा। मैं कसम से बोल रही हूँ, अपनी इस विद्या को छू के बोल रही हूँ, एक विजिट में उस बंदे का घर हो गया। एक विजिट में। मैं आज जिस विद्या को पढ़ा रही हूँ ना, ये मैं हर टीचर की तरह ढोप नहीं मार रही। एक विजिट में उस बंदे का घर हो गया और आज वो 50 से 55 लाख का घर लेके बैठा है, एक मिडिल क्लास का आदमी जिसने सोचा भी नहीं था कि मैं वो घर ले लूंगा एक विजिट में। ये थ्योरी क्या है? अब सच बता दो, कहीं सुना था ऐसा कुछ? ईमान धर्म से बता दो। ये हमारा है, नहीं मैम। हमने भी नहीं पढ़ा था ये किसी से, खुद रिसर्च किया है। और भी बहुत कुछ रिसर्च किया है हमने केपी में, जो हम यूज करते हैं। अभी कुछ स्टूडेंट पिछले टाइम में हमसे नाराज हैं, मैडम फोन नहीं उठाती है। थोड़ा ऑपरेशन हुआ था इसलिए 6 महीने 7 महीने के लिए गायब हो गए थे। चलिए अब बैक टू वर्क है। तो अब क्या है, मैंने उसकी माँ को भेज दिया। अब इसको क्या हम घर में ठीक करते तो काम हो जाता, और उसके साथ साथ उसकी बीवी घूमती रहती तो क्या काम हो जाता? देखो वैसे ही ऐसा नहीं है कि हम को घर में ठीक नहीं करे तो हम सिर्फ इससे काम कर सकते हैं। हाँ, आप सिर्फ इससे काम कर सकते हो। अगर आप अपने घर में, आपका 7th हाउस खराब है, अब माई मर गई तो अब क्या करेंगे? मेरी तो मम्मी नहीं है, अब क्या करूंगी? अब क्या करूंगी? अब चंद्रमा क्या होता है? अकेले ढूंढेंगे सर, क्या ढूंढेंगे? अकेले मिलकर। नहीं, अकेले ढूंढने से क्या हो जाएगा? आपका थोड़ी कोई 120 डिग्री का हिट पड़ा है 4th हाउस में। नहीं, इसको बोलते हैं प्लैनेट्स का पूरा ज्ञान होना। चंद्रमा होता है वो, देखो आज आप लोगों को एक चीज और बताती हूँ, ये भी कहीं नहीं सुना होगा। चंद्रमा कौन है? जो आपसे उम्र में बड़ी औरत है। हर औरत चंद्रमा नहीं है कि वो औरत प्रेग्नेंट हो गई 20 साल में तो मलिक जी आप म्यूट करिए। लोगों का कॉन्सेप्ट देखो क्या है, जो 20-25 साल में माँ बन गई वो भी चंद्रमा बन गई। तो क्या आपके मेरे लिए भी वो वो चंद्रमा हो गई क्या? ना,
आप नोट करके रखिएगा, जो मुझसे उम्र में, माई सेल्फ, मेरी कुंडली में जाओगे ना, तो मेरे से जो उम्र में बड़ी औरत होगी वो चंद्रमा, आपकी कुंडली में जाऊंगी ना तो आपकी उम्र, आपकी एज से जो बड़ी होगी वो आपका चंद्रमा। मेरा और आपका चंद्रमा सेम नहीं है। बात आई समझ में? तो मुझसे तो उम्र में बड़ी मेरी बहन भी हो सकती है ना, क्योंकि मुझे तो क्या करना है, एक चंद्रमा, एक माँ को लेके प्रेजेंट करना है ना। तो हर एक उम्र में बड़ी औरत चंद्रमा होती है, और छोटी कौन होती है? शुक्र। जो अपने से उम्र में छोटी हो वो शुक्र। ये भी कहीं नहीं सुना होगा। इसको हमें यूज करना है। अब देखिए, इस तरीके से एक विजिट में उस बंदे का काम हुआ, और आज मैं आपको बताऊं कि इन छोटी छोटी चीजों से, क्योंकि देखो लोग ना YouTube में देखकर अपनी जिंदगी को और ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं। आपको पता है, मेरे पास जो लोग आते हैं ना, मुझे बहुत दया आता है कि हर कुछ अपनी जिंदगी में के साथ मत खेलो। ऑलरेडी तो जिंदगी आपके साथ खेलने बैठी है। यूट्यूब में सुन लिया, अपने 11th और 10th हाउस के प्लानेट को उठा के अपने घर के बाहर रख लो, तुम करोड़पति हो जाओगे। तो तुम करोड़पति हो जाओगे? पता है तुम्हें रोडपति कब होगे? आपको पता है आप रोडपति कब होंगे? अगर वो प्लानेट रेट्रोग्रेड हो गया तो। ये बात जानते हो रेट्रोग्रेड प्लानेट कितना खतरनाक होता है? रेट्रोग्रेड प्लैनेट वो होता है जो जिंदगी में छीनने के लिए आया है। जो भी प्लैनेट आपकी कुंडली में रेट्रोगेट होता है और आपके घर का वो दरवाजा अगर खुला है, तो पूरे घर का वास्तु करवा लो, 100% गारंटी देती हूँ, जिंदगी भर आपको रोना पड़ेगा। सुना है कभी कहीं? नहीं सुना? मुझसे सुनोगे, क्योंकि मैम बुध के लिए भी एप्लीकेबल है? सब 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 प्लैनेट, राहु केतु को छोड़ के। ये मेरा पर्सनल रिसर्च है। जो प्लैनेट रेट्रोगेट है, जैसे कल की एक क्लास निकली थी एडवांस वास्तु की, आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने वेस्ट का गेट खोला था, उनको प्रॉब्लम शुरू हो गई थी क्योंकि उनका शनि रेट्रोगेट था। ऐसा कोई बंदा जिसका शनि रेट्रोगेट है और वो उसी गेट से आता जाता है वेस्ट से, 100% लाइफ खराब है। प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस हो ही नहीं सकता, प्रॉब्लम्स चलेगी ही चलेगी। ठीक है ना? तो जो प्लैनेट रेट्रोगेट है, बुध रेट्रोगेट और घर में तुलसी जी का पौधा रखकर हम हर दूसरे दिन एक वास्तु वाले को पैसा देकर अपना कभी टॉयलेट, कभी छत सब फुड़वा रहे हैं, तो भाई तो थोड़ी ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम तो उस रेट्रोगेट बुध के तुलसी के पौधे में है। बात समझ रहे हो? चीजें बहुत कुछ होती है, एस्ट्रोलॉजी समुंदर है, इसलिए इतना ताजुब मत करो। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी चीजों का नॉलेज जरूर होना चाहिए लाइफ में। कंबास्ट और रेट्रोग्रेड प्लैनेट का गेट नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप उसको यूज मत कीजिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, जो डेमो में नहीं बताना चाहिए, मेहनत का फल है, पैसा देकर ही बताना चाहिए। जो प्लैनेट रेट्रोगेट है उस डायरेक्शन में नहीं बैठना है। और वो प्लैनेट, आवाज आ रही है ना आप लोगों को? और वो प्लैनेट जो रेट्रोगेट है, वो जिस राशि में बैठा है उस डायरेक्शन में नहीं बैठना है। जो प्लैनेट रेट्रोगेट है उसके डायरेक्शन में नहीं बैठना है। शनि रेट्रोगेट है तो वेस्ट में नहीं बैठ के काम करना है। और शनि अगर आपका लिब्रा में एग्जॉल्टेड है रेट्रोगेट होके, तो वेस्ट साउथ वेस्ट का गेट नहीं होगा, या वहां आपको नहीं बैठना है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट का मतलब क्या होता है? भृगुनंदी नाड़ी में सीखो। रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो मैं पढ़ाती हूँ, जो कभी कहीं सुना ही नहीं होगा ऐसा, मेरा भृगुनंदी नाड़ी में रेट्रोगेशन का एक्सप्लेनेशन है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट वो होता है जो आपसे लेने आया है, देगा कभी नहीं। बहुत पिछले जन्म में उससे सब कुछ ले लिया था आपने छीन छीन के, वो इस जन्म में आपसे छीनने आया है।
तो शांति से हाथ जोड़ो और उसे देते जाओ, वो आपको देगा नहीं, है ना। तो इस तरीके से हमको इसको यूज करनी है। अब क्या हुआ, दूसरी चीज क्या होती है हिट में, हमें तो ये सब देखो छोटी मोटी बातें हैं जो सभी लोगों ने, अभी थोड़ा सा देर क्वेश्चन रुक जाओ 5 मिनट, मेरे को थोड़ा सा एक फ्लो में बोलने दो। तो ये तो छोटी मोटी बातें हमने सबने यूट्यूब में सुनी है, उसका हिट है तो उसका सामान रख दो, 30 डिग्री का वहां रख दो। ये सबसे हट के बात करूंगी मैं। क्या बात करूंगी, मुझे अगर मेरा 7th हाउस अच्छा करना है ना, तो मुझे क्या देखना है कि उस हाउस पे मेरे किस प्लैनेट की अच्छी और पॉजिटिव हिट आ रही है ना। मैं अपने उस रिश्ते को अगर पॉसिबल है तो अपने बिजनेस में से कुछ पैसा भिजवाऊं। अब बताओ कहीं सुना है ऐसी बात? और गारंटी देती हूं 2 महीना लगेगा, सिर्फ 2 महीना आप पैसा भिजवाओगे और सामने वाला बोल दे कि मेरा बिजनेस ठीक नहीं हुआ तो मुझे बता देना। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं? मैम थोड़ा एग्जाम्पल देकर बताएंगे इसका जो आपने बताया अभी। मैम किसका भिजवाना, किसके किसके पास भिजवाना होगा वो पैसा? बताओ जी बताओ। जैसे मान लो 7th हाउस पे एक पॉजिटिव हिट जो है वो चंद्रमा की आ रही है। मेरी माँ, मैं विदेश में हूँ, मेरी माँ इंडिया में है, मेरी मम्मी को लेके तो मैं अपने ऑफिस प्लेस में आ नहीं सकती। हाँ ठीक है, ऐसा कर सकती हूँ कि अपने ऑफिस में जो मेरा मतलब 7th हाउस का जो डायरेक्शन है वहां पे अपनी माँ की फोटो लगा सकती हूँ, है ना, पॉजिटिव हिट लेने के लिए। लेकिन और भी अच्छा हो ये हम कैसे कर सकते हैं, अपना जो बिजनेस का पैसा है वो हम अपनी मदर को भिजवा सकते हैं। अगर मंगल है तो अपने छोटे भाई बहन को दे सकते हैं। अब मान लो बहुत भयंकर लड़ाई झगड़ा चल रही है ना, और मंगल है तो हम अपने छोटे भाई से तो बात ही नहीं करते, पता ही नहीं वो कहाँ है, हम कहाँ हैं, हमको तो पता नहीं है। कोई बात नहीं है, मंगल के और भी बहुत रिश्ते हैं, कोई चिंता मत करो। रात चलते किसी को बोल दे भैया आज से तुम मेरा छोटा भाई, हम जो पैसा कमाएंगे उसमें से रोज तुमको हर महीने तुमको एक पर्क खिलाएंगे, काम रखिए। वो सामने वाला बंदा तो राजी। और अगर राहु कुंडली में अच्छा है तो चल बेटा तेरे को थोड़ा सा पार्टी शार्टी करवा देते हैं, हो गया बस काम नक्की। समझ में आया? जिनके 7th हाउस में राहु है उनको क्या करना चाहिए, यार दोस्तों को दारू शारू पिला दिया करो, काम हो जाएगा ऐसे ही। ऐसे मत बोलिए मैडम, बिगाड़ रही है छोड़, लेकिन क्या करे भैया, कुंडली में ऐसे ही काम चलता है। तो ये है ठीक करने का वो तरीका जो हम अपने चीजों को, प्लीज आप अपने आप को म्यूट करें, ठीक है, जो हम घर में बिल्कुल भी चीजों को हटा नहीं सकते, है ना, हम उसको रिमूव नहीं कर पाते हैं, बहुत प्रॉब्लम लाइफ में फेस कर रहे हैं, घर वाले वास्तु नहीं करने देते हैं। एक वास्तु किए थे तो घर वालों का विश्वास उठ गया, है ना, क्योंकि हम भगवान थोड़ी हैं भैया, कभी गलत भी हो जाते हैं। ऐसा थोड़ी कि हर समय हम सही होंगे, कभी हो गया गलती। अब आते आते 11 साल से समझ में आया कि पीछे क्या गलती करके आए थे, है ना। तो ये वो चीजें हैं जो मैं लोगों को यूज करने इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये वो अच्छी चीजें हैं जिससे किसी का कोई नुकसान नहीं है ना। मंगल की है, अपने रिश्ते को, अपने फ्रेंड्स को। मरकरी रेट्रोगेट होगा तो क्या होगा, जैसे एक चीज बताऊं, अभी क्या है ना कि मैं प्लैनेट्स नहीं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, मैंने आप लोगों को देखो जो डेमो वाला ग्रुप है ना, जो आप लोग उसमें नहीं हो वो मेरे को पर्सनली मैसेज करना, मैंने एक राहु का शीट भेजा है, वो मैं अभी ये बच्चा वाला चीज है, मैं पढ़ाना नहीं चाहती थी इसलिए मैंने भेज दिया कि हर प्लैनेट का ऐसा शीट आप लोगों को मिलेगा कि कौन सा प्लैनेट किस हाउस में होगा तो आप लोगों को ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे। जो बड़ी बात है ना वो 4 बात मैं लिखाऊंगी, ठीक है, जो सबसे बड़ी बड़ी बातें हैं, लिखिए। जब भी वर्ष फल में चौथे घर में राहु हो, जब भी वर्ष फल में चौथे घर में राहु हो या ट्रांजिट में
चौथे घर में राहु हो तो टॉयलेट में कोई काम नहीं करवाना चाहिए। तो टॉयलेट में कोई काम नहीं करवाना चाहिए। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैम टॉयलेट शीट को टच नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। नल भी चेंज नहीं होती है, रंग भी चेंज नहीं होता है, कुछ नहीं होता है वहां पे उस समय। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो प्लैनेट कुंडली में रेट्रोगेट है, जो प्लैनेट कुंडली में रेट्रोगेट है, मैं रिक्वेस्ट करती हूं उसकी हिट को अपने बॉडी में एक्टिवेट मत करो। ऐसी बीमारी लगेगी, ऐसी बीमारी लगेगी कि मर कर ही ठीक होगी वो। अगर किसी का शनि रेट्रोगेट है तो बॉडी में कहीं पर भी, मान लो 120 डिग्री का हिट, मैडम मेरा तो पाइसेस राशि में आ रहा है, मैंने तो पैर में बांध दिया काला धागा। अगर अच्छा हो जाए तो मुझे बता देना, मैं गारंटी देती हूँ वो बंदा और रोएगा। अभी ये जो प्लेनेट में रेट्रोग्रेड है, प्लेनेट कुंडली में रेट्रोग्रेड है, उसकी क्या होगी फिर से? उसका बॉडी में वो कलर, वो चीज प्रेजेंट नहीं करनी है। शनि रेट्रोगेट है, काला कलर, लोहे का छल्ला। शनि, मेरे को शनि की महादशा चल रही है, पंडित जी ने बोला का हाथ में लोहे का छल्ला पहन लो, शनि मंदिर से लेकर बस तुम्हारा तो बम बम हो जाएगा। ऐसे बम बम नहीं होता है, शनि रेट्रोगेट है। कैसे ठीक होगा? भुगतने से। और भुगतना कैसे है? शनि क्या है? सर्वेंट। शनि क्या है? बड़ा भाई। उसको बोलो आ तू बैठ, मैं पहले तेरे को चाय पिलाऊंगी, सर्वेंट को बोलो, फिर उसकी पसंद की चीज खिलाऊंगी, अब तू शांति से काम कर। क्या करना है? पहले उसे देना है। बड़ा भाई आया, पहले उसे दे भाई। आज आज की दुनिया क्या है? बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ले भाई आज 1000 रुपया ले ले, मन कर गया तेरे को आज देने का, कुछ शॉपिंग कर लेना। बस शनि तो वही ना जी। 100 रुपया देके, कितना आवाज आ रहा है? मैडम सबको आप एक बार म्यूट कर लो, जब क्वेश्चन हो उनको ओपन कर लेना। अरे मैं सबको ही म्यूट कर रखी हूँ, वो बीच में कोई भी अपने आप को म्यूट करे तो ठीक है। ये हो जाता है अपने लोगों का फ्लो टूट जाता है ना, भूल जाती हूँ क्या बोल रही हूँ, एक धुन की मैं बोल रही होती हूँ, है ना। इसीलिए मैं बीच में क्वेश्चन नहीं लेती हूँ, क्योंकि ऐसे कोई चीज किताब को भी तो खोल के बैठा नहीं है, एक फ्लो में ही चल रहा था। ठीक है। तो जब भी किसी, कोई भी प्लैनेट रेट्रोगेट हो, है ना, उसका हिट बॉडी में मत यूज कीजिए, बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा लाइफ में। अगर किसी का बुध रेट्रोगेट है तो हरे रंग के कपड़े मत पहनो, हरी रंग की चीजें ज्यादा यूज मत करो, बॉडी में हरा कलर मत पहनो। ठीक है। और देखो, जो प्लैनेट रेट्रोगेट होता है ना, आपको हर वक्त, आप जितना भी ठीक कर लीजिए, आपको अपनी उस राशि में हमेशा दोष मिलेगा उस डायरेक्शन में। प्लीज अभी कोई क्वेश्चन मत करो, अरे मेरा फ्लो टूट जाएगा ना, मैं सब बोल जाऊंगी कि क्या क्या लिखवाना है। ये 4 पॉइंट लिखवाने दो, उसके बाद कोई भी बात करना मेरे से। तो जो प्लैनेट रेट्रोगेट है, जिस राशि में, जिस राशि में जो प्लैनेट रेट्रोगेट है, हमेशा वहां से रिलेटेड वास्तु दोष आपकी लाइफ में रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है, उस डायरेक्शन की भी रेमेडी करते रहो और साथ में पर्सनल रेमेडी भी करते रहो। ठीक है। जैसे उस रिश्ते को खुश रखना, उस रिश्ते को कुछ दे देना अचानक से, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा पैसा ही देना है, कुछ भी दे दो जो उसे पसंद हो, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो, उसके कुछ दुख भरी कहानी सुन लो, उसके दुश्मन की आप भी उसके साथ मिलके बुराई कर लो। समझ में आया? मतलब कुछ ना कुछ। अब जैसे एक बहू अपनी सास की बुराई करनी है, तो भैया ये दिख रहा है कि ये मेरा मंगल है, तो आप भी उसके साथ मिलके कर लो। उसको अपनी बीवी की बुराई करनी है, वो भी कर लो। मतलब क्या है, वो प्लैनेट खुश होना चाहिए आपसे इन एनी वे। ठीक है। जुपिटर रेट्रोगेट है तो भाग्य सो जाता है, तो उनका क्या है? गुरु की आराधना, मेडिटेशन,
है ना। मैं ये 2 प्लैनेट लिखा देती हूँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी क्लास में लिखाऊंगी, है ना, लंबा हो जाएगा थोड़ा। लिख लो, जुपिटर अगर किसी का रेट्रोगेट हो तो मॉर्निंग वॉक या मेडिटेशन से ठीक हो जाता है, मॉर्निंग वॉक या मेडिटेशन से कंट्रोल में चलता है। और शनि अगर किसी का रेट्रोगेट हो तो अपने सर्वेंट को खिलाने पिलाने से और अपने प्रोफेशन का कुछ हिस्से के पैसे, चाहे 100 रुपया हो चाहे 200 रुपया हो, देने से शनि ठीक हो जाता है। पैसा मैडम देना है। मॉर्निंग वॉक किसके लिए? जुपिटर। मॉर्निंग वॉक। हाँ जी। मैडम बुध का भी बताओ ना एक बार। बुध किसका? का आपने आधा दिखाया था। बुध का। बुध की रेमेडी रेट्रोगेशन की। हाँ। बुध रेट्रोगेशन बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम देता है। आदमी गिरता है चढ़ता है, गिरता है चढ़ता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आदमी को बिजनेस में बहुत ज्यादा निराशा मिलती है। बुध की रेमेडी रेट्रोगेशन की सबसे ज्यादा अच्छी है। जो भी आपकी बहन, बेटी, बुआ जो भी हो, अगर आप बिजनेस करते हैं तो कुछ पैसा उनको दीजिए, है ना। और वो जो राशि में बैठे हैं उस राशि से रिलेटेड उसकी रेमेडी करते रहिए। जैसे वायु राशि में हो तो कबूतर को खिलाना, है ना। बट बुध जो है वो बहन, बेटी, बुआ, इन 3 रिश्तों से अच्छी होती है। उनको अपने बिजनेस के पैसे में से कुछ पैसे देने होंगे और उनसे कुछ मांगना नहीं होगा कि तुम मेरे को पानी दे दो, कि तुम मेरे को कुछ दे दो। ऐसा मतलब उनसे कुछ लेना नहीं है, उनको सिर्फ देना है। ठीक है। और शनि में मैम क्या लिखा है कि नौकर वगैरह को देना है ना, अपने से नीचे आगे पैसा पैसा देना है, पैसा। ऐसा नहीं कि अपने उतारा हुआ कपड़ा दे दिया, पैसा देना है। अब देखो क्या होता है, जब हम किसी के घर में घुसते हैं, जब हम उसके घर में चीजों को देखते हैं, हम एक एक चीज का अंदाजा लगाते हैं कि इसके घर में कौन से प्लैनेट किस किस से कनेक्टेड है। लगाते हैं ना अनुमान कि क्या ऐसा इसकी कुंडली में कनेक्शन होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर वक्त उसकी कुंडली में ही वैसा कनेक्शन होता है। जब किसी को वैसी दशा अंतरदशा चल रही होती है और उस समय उसने घर चेंज किया हो तो भी उसको वैसा घर मिल जाता है। मेरी तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, अपनी कॉपी में सबसे ऊपर रेड पेन से लिख के रखना, नैरो एंट्री कभी भी घर का मत लेना। जिस घर का भी नैरो एंट्री होके ड्राइंग रूम आता है उसका बिजनेस लाइफ में एक बार 0 जरूर होगा। और जिसका नैरो एंट्री के बाद सीधा किचन आता है और उसकी कुंडली में मंगल केतु का कनेक्शन है तो उसका डाइवोर्स जरूर होगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। ये मेरा तीसरा सबसे बड़ा सूत्र है जो मैं बार बार फ्री में लोगों को बोलती हूँ। नैरो एंट्री का घर मत लो, नैरो एंट्री इज योर केतु। जब वो जाके ड्राइंग रूम से मिलता है, ड्राइंग रूम इज मरकरी, बिजनेस खत्म, 0। जितना भी घर का वास्तु कर लेना, जैसे सोना चांदी डायमंड गढ़ लेना, वो घर आपको बिजनेस में तो पैसा नहीं देगा। और उस नैरो एंट्री से एंट्री करते ही सीधा किचन में गए सामने तो मंगल और केतु का कनेक्शन हो जाता है। हस्बैंड वाइफ में हमेशा लड़ाई होगी और हमेशा प्रॉब्लम आएगी, आएगी ही आएगी, गारंटी है। मैडम नैरो एंट्री की एक शॉर्ट डेफिनेशन की अप्रोक्सीमेटली ऐसा होना चाहिए या इस टाइप से? नैरो एंट्री सिंपल, आप गेट से घुसे, इतना आपकी इतनी सी एंट्री है, सामने ठीक दीवार, मतलब गेट में घुसते ही आप सामने दीवार दिखती है आपको, फिर आप इधर टर्न किए तो आपका हॉल आ गया, और मतलब जैसे ही आपने एंट्री की वैसे ही सामने आपका किचन आ गया, है ना।
उसकी रेमेडी भी होती है मैडम? इसकी रेमेडी ये है कि सामने की दीवार तोड़वा दो या फिर घर चेंज कर लो। अगर बिजनेस करते हो तो, नौकरी करते हो तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। बहन बेटी बुआ ये लोग से थोड़ा रिश्ता खराब चलेगा। बड़ी कोई बहन है तो उनसे रिश्ता में प्रॉब्लम आ सकती है। मरकरी जो है वो बड़ी बहन भी होती है, तो बहन बेटी से प्रॉब्लम चल सकता है ना। ठीक है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र क्या है? आर्या जी, ये आर्या जी जो है ना, वेद प्रकाश आर्या, आपके यहाँ से बहुत ज्यादा ही आवाज आ रही है, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट ही रखें थोड़ा सा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र क्या है? तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र क्या है? किसी की कुंडली में चंद्र राहु का कनेक्शन है, किसी की भी कुंडली में अगर चंद्र राहु का कनेक्शन है, उसका कैश फ्लो खत्म हो जाता है। उसका कैश फ्लो खत्म हो जाता है, वो चाहे जो भी कर ले कैश फ्लो नहीं चलता। तो क्या करना है? अगर वो जहां पे नहाता है वहीं पे ही अगर उसका टॉयलेट भी है, वो जितने भी वास्तु कर ले कोई रेमेडी नहीं होगा। उसको अपनी टॉयलेट शीट के सामने कोई कर्टेन, कोई गेट, कुछ ना कुछ करवाना पड़ेगा। मतलब आप जहां पे नहाते हो वहां पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप उसको ब्लॉक करना पड़ेगा आपको, या चाहे वहां पे आप सामने कर्टेन लगा दो या फिर आप वहां पे डोर बनवा दो। जिनकी भी कुंडली में चंद्र राहु का कनेक्शन है। मैडम नॉर्थ ईस्ट में नहाने के लिए स्नान गृह हो सकता है? नॉर्थ ईस्ट में कुछ नहीं होता, वास्तु देवता है, उनको एकदम शांति से रखना होता है। वहां पे खाली इतना सा पानी रख दो, बस हो गया, और कुछ नहीं। चंद्र राहु की जो आपने ये बताई, नॉर्थ ईस्ट ये हमारी लाइफ की स्टेबिलिटी है, ये हमारी लाइफ का सक्सेस है। नॉर्थ ईस्ट जितना पवित्र और जितना सुंदर और जितना अच्छा होगा ना, वो लाइफ उतनी ज्यादा बेटर होती है। और जिसका नॉर्थ ईस्ट कट होता है ना, उसकी लाइफ उतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। वो चाहे घर का कितना भी वास्तु कर ले, कुछ काम नहीं करता, है ना। साउथ वेस्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट इसको इम्पोर्टेंट टू डायरेक्शन। ये आपने राहु का और चंद्र का जो कनेक्शन बताया, इसमें पर्दा लगा के भी टेम्परेरी ब्लॉक किया जा सकता है? हाँ हाँ कि हाँ, नहाते एकदम। वक्त एक वो दिखे प्लास्टिक नहीं का, टॉयलेट सीट? हाँ प्लास्टिक का एक कर्टन आता है, यू कैन यूज दैट ऑन, आप कर सकते हो। ओके। चौथा इंपॉर्टेंट सूत्र क्या है? चौथा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र क्या है? YouTube ज्यादा नहीं सुनना। क्योंकि इंसान को जब एक गुरु जरूरी क्यों है? क्योंकि वो अगर किस्मत में अच्छे लिखा है, इससे आपको सही पता चलता है कि लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ और क्या करना चाहिए, है ना। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो चौथा सूत्र मैं अपनी जिंदगी में मानती हूँ, वो होता है केपी में, है ना। केपी में जो हमारा सब लॉर्ड होता है, केपी में जो हमारा सब लॉर्ड होता है, उसकी जो डायरेक्शन होती है उसकी रेमेडी करो। जो चीज आपको चाहिए गारंटी है वो मिलेगा। फर्स्ट हाउस का जो सब लॉर्ड है, उसका जो डायरेक्शन है, उसको अपने हेल्थ के लिए चुन लो। बारंबार है। मैम वो कैसे पता चलेगा? वो जब आप केपी पढ़ोगे तब पता चलेगा। सॉफ्टवेयर में पता चल जाता है मैम, केपी का कोई भी सॉफ्टवेयर खोलो पता चल जाएगा। अब देखो, मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैडम एक चीज जो बताना, हिट कौन सा नेगेटिव होता है कौन सा पॉजिटिव होता है? मतलब 30, 45, 60?
एक शॉर्ट फॉर्म में बता देना आप। शॉर्ट फॉर्म में नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि वो तो आपको मैं अब व्हाट्सएप पर मैं ऐसे ही बता दूंगी, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में ठीक इसका एक एक चीज डिस्क्राइब में बताना पड़ता है कि कौन सा क्या बोलता है, ठीक कैसे बोलता है। किसी का शॉर्ट में काम हो जाता है, किसी ठीक का है मैम। लकड़ू चपड़ी करके काम करवाना पड़ता है, ऐसे होते हैं हीट्स। ठीक है। अब मैडम सब लॉर्ड्स के डायरेक्शंस दे देना सब लोग लॉर्ड की कि डायरेक्शन राहु पकड़ केतु। लो, या फिर सब लॉर्ड जो है वो जिस राशि में बैठा है उसकी डायरेक्शन पकड़ लो। ठीक है। मतलब फर्स्ट हाउस आपको अपना हेल्थ अच्छा करना है, तो उसका जो सब लॉर्ड है, ठीक है, उसका जो डायरेक्शन है ना, हाँ उसके ऊपर देखो किसकी नेगेटिव हिट आ रही है, वहां से वो चीज रिमूव करो। ठीक है, बात समझ में आई? नहीं नहीं, मैं समझो अब अगर फर्स्ट हाउस में केतु है तो केतु का कौन सा डायरेक्शन होता है? वेस्ट साउथ वेस्ट, और सॉरी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। राहु और केतु का तो एक ही डायरेक्शन होता है, साउथ वेस्ट, अच्छा वो पकड़ना, अच्छा है ना। तो हम लोगों को ओके। उसके ऊपर काम करना है, ये डिटेलिंग में हम लोग पढ़ते हैं। अब देखो, आज के टाइम में लोग आपके पास 2 या 3 चीज के लिए आते हैं, मेरा प्रोफेशन, बच्चा, कैरियर, है ना। यही 2-3 चीजों के लिए लाइफ में लोग आपके पास आते हैं। और ये चौथी सबसे ज्यादा चीज है, लोग जो आज घर में सबसे ज्यादा बीमार हो रहे हैं, है ना। मैं आपको एक चीज बताऊं, जब भी किसी की कुंडली में हम लोग जब डिजीज के ऊपर काम करते हैं, आप देखना, मैं 1-2 एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को, आप लोग इस चीज को नोटिस कीजिएगा। जिसके भी बैक में मसल्स पेन हो या हड्डियों में प्रॉब्लम आए, जिसके भी बैक में प्रॉब्लम हो, मसल्स में प्रॉब्लम हो या हड्डियों में पेन हो, उसकी कुंडली में स्कॉर्पियो राशि के ऊपर मंगल की हिट होगी होगी होगी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। और उसका सामान SW या SSW में मिलेगा, वो सामान हटा दो, काम हो जाएगा। वो सामान रिमूव कर दीजिए, उसको वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। बैक पेन, सर्वाइकल पेन कहां से आता है? सर्वाइकल पेन कहां से आता है? नॉर्थ ईस्ट से आता है। कब आता है? जब सेजिटेरियस राशि के साथ शनि का कनेक्शन होता है। सेजिटेरियस राशि के साथ शनि का कनेक्शन होता है। नॉर्थ ईस्ट से लोहे की कील, लोहे का सामान हटा दो। अच्छा, एक चमत्कार चीज और बताओ। एक बंदे को बोला नॉर्थ ईस्ट से भैया कील हटा दे, तेरा सर्वाइकल चला जाएगा। बंदा तो बहुत ही होशियार था, कील हटा दिया। मैम दर्द तो हो रहा है। भैया उसमें गड्ढा किया तो दर्द नहीं होगा, उसमें व्हाइट सीमेंट भर के उसको प्लेन करना है, फिर ये दर्द गायब। समझ में आया? अच्छा, कौन सी चीज है जो कभी ठीक होगी ही नहीं? साउथ वेस्ट का टॉयलेट, साउथ वेस्ट का एंट्रेंस, मेनली साउथ वेस्ट का एंट्रेंस। कैंसर ठीक नहीं होता है, आदमी मर कर ही जाता है। साउथ वेस्ट का कोई बाद उपाय में, नहीं है मैम? हाँ, साउथ वेस्ट में मान लीजिए कि किसी का कोई पहले से जो बना हुआ है उसका उपाय? एडवांस वास्तु जो है उसकी रेमेडी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन डू दैट। लेकिन साउथ वेस्ट का जिनका मेन गेट होता है, अगर पॉसिबल है तो मैं यही बोलती हूँ कि घर चेंज कर लो, या फिर अपना गेट थोड़ा सा घसकवा लो। गेट बहुत के खराब होता है। मैडम ब्लॉक करने से नहीं होता है? ब्लॉक करने से इतना अच्छा रेमेडी मैंने देखा नहीं है, इंसान का बीमारी तो नहीं जाती है। ठीक है। पहले तो नॉर्थ ईस्ट से बोलते थे ना कैंसर को, कि नॉर्थ ईस्ट में भी टॉयलेट होती है तो कैंसर होता है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट से भी कैंसर होता है, बट नॉर्थ ईस्ट की क्या है, रेमेडी कर दो तो वो काम हो जाता है फिर।
लेकिन साउथ वेस्ट में चाहे जितनी भी गेट का रेमेडी कीजिए, वो काम नहीं होता है तो नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ू, और कोई क्वेश्चन? आगे बढ़ू। देखो अब क्या होता है कि जब हम किसी की डिजीज को ट्रीट करते हैं, तब हमसे मिस्टेक क्या होती है कि मेरे पास एक फलाना आदमी आया, उसने बोला मुझे सर्वाइकल का पेन है, मैंने उसका वो सामान वहां से हटा दिया, ठीक है, या फिर वो जो पॉजिटिव हिट आ रही है मैंने वो सामान वहां पे रख दिया। आपने गलती क्या की आपको पता है? आपने उसकी 120 डिग्री की हिट को ठीक करने के चक्कर में उसकी बीवी को 180 डिग्री का हिट दे दिया। ये पता है, उसकी तो बीमारी ठीक होगी नहीं होगी, टाइम लगेगी, बट उसकी बीवी दूसरे ही दिन बीमार जरूर पड़ जाएगी, क्योंकि 180 डिग्री हिट बहुत जल्दी काम करता है ना। तो एस्ट्रो वास्तु में हमेशा इस चीज का याद, काम एकदम ध्यान में चीज रखना, धीरे धीरे काम करना है। जितने घर में लोग हैं सबकी कुंडली पे काम करना है, जिनकी कुंडली नहीं है प्रश्न कुंडली बनाकर काम करना है, लेकिन सबकी कुंडली पे काम करना है। अगर ये किसी का पेन ठीक करना है तो वहां पे कोई पॉजिटिव हिट क्रिएट नहीं करनी है। अगर किसी दूसरे की नेगेटिव हिट आ रही है तो हाँ, उसका ये प्रॉब्लम जो सॉल्व करना है, जो वहां पे कील खराब है उसको हटा के व्हाइट सीमेंट भरा दो और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। बट उसको ये ठीक करने के लिए मुझे वहां पर वापस से कोई 120 डिग्री की, कोई 30 डिग्री की हिट रखवा दूं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एकदम बात क्लियर है। अब एक चीज और नोट कीजिए, मेरा 7th हाउस में 180 डिग्री का हिट है, जिसकी वजह से मेरा किचन वहां है और मेरा काम नहीं चल रहा। मंगल भी जिसको भाई बनाता हूं वो भी चला जाता है। कोई मेरे पास ऐसा प्रोविजन मुझे नहीं दिख रहा। घर में जितने लोग हैं, देखो बिजनेस में सभी की कुंडली देखनी नहीं होती है, तो अगर आप बिजनेस करते हो तो अपने ऑफिस में अपने काम धंधे से रिलेटेड चीज को एक्टिवेट करो, घर को बहुत ज्यादा मत छेड़ा करो, क्योंकि कभी कभी भगवान पे भरोसा किया करो। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि बहुत ज्यादा वास्तु मत करो, बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे और भी प्रॉब्लम में आओगे। काम उस पे करो जो प्रॉब्लम दिख रही है। अभी मुझे करोड़पति होना है ये नहीं है, मैं अभी 1 रुपया नहीं कमाता हूं तो अभी मुझे 10,000 रुपया कमाना है सिर्फ, बस। फिर मुझे 50 में जाना है। एक बार में करोड़ों रुपए नहीं आते कभी जिंदगी में कि उस करोड़ों को ठीक करने के चक्कर में मैं 9 के 9 दिशाओं के ऊपर चली जाऊं, ऐसा नहीं है, है ना। तो सबकी कुंडली देख के हमको काम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या है, अगर हमको किसी भी तरीके से कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव हिट है, जो मैं एग्जांपल दे रही थी, 7th हाउस में 180 डिग्री की हिट है जिसकी वजह से हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, बाकी घर के लोगों की भी कुंडली लेनी है। जो आपकी कुंडली का उस हाउस में उस चीज को मूव नहीं कर पा रहे हो अगर आप, तो उस हाउस में जो पॉजिटिव प्लैनेट्स की हिट आ रही है, ठीक है, उसका सामान उस डायरेक्शन में रख दो, तो वो नेगेटिविटी के ऊपर हावी हो जाता है। जैसे मैं दारू पीती हूँ, योगेश जी नहीं पीते, मलिक जी नहीं पीते, ठीक है ना, सक्सेना मैडम है वो नहीं पीती। अब ये लोग तीनों मेरे दोस्त बन गए। मैं उनको बोली चलो यार आज दारू पीते हैं, ये बोले नहीं राहु है मत पियो, बहुत खराब है। एक दिन रोकेंगे, फिर दूसरे दिन में बोलेंगे हट ऐसे दोस्त ही नहीं चाहिए, पी लूंगी। फिर मुझे ऐसा लगेगा नहीं यार उनके बिना तो कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा है, चलो दारू ही थोड़ी सी कम कर देते हैं। कम होते होते क्या होगा, छूट जाएगा। क्यों? मैं एक नेगेटिव हूँ बाकी लेकिन 3 मेरे साथ बहुत पॉजिटिव हैं। अगर कोई ऐसा चीज है जो आप उस डायरेक्शन से नहीं हटा पा रहे हो, तो अपनी पॉजिटिव हिट की चीज वहां पे प्रेजेंट कर दो। अगर आपको कोई ऐसी दशा चल रही है जो आपको पैसा नहीं दे रही है, पैसा देने वाली दिशा कौन सा होता है नंबर, 2 6 10 पैसा देता है, 2 6 10 पैसा देता है।
जो आपको अभी दशा चल रही है वो अगर इस नंबर्स पे नहीं चल रही है तो उस प्लैनेट का, और अगर वो प्लैनेट, सुनो ध्यान से, अगर वो प्लैनेट जो आपको दशा चल रही है आपके छठे और आठवें से कनेक्टेड नहीं है, अभी कनेक्टेड का मतलब छठे और आठवें का लॉर्ड नहीं होना चाहिए बस, तो आप उसको अपने 10th हाउस वाली राशि में की डायरेक्शन में एक्टिवेट कर दो, इनकम चालू हो जाएगी। बॉडी के साथ खिलवाड़ मत करो, बॉडी के साथ खिलवाड़ मत करो जब तक कि पूरा ज्ञान ना हो। मैं पढ़ाती हूँ टैटो और पूरे सिंबल्स भी दूंगी आप लोगों को। टैटो के सिंबल्स जो होते हैं वो प्लैनेट के एक अपने अलग सिंबल्स होते हैं, ठीक है, वो सिंबल्स प्रोवाइड करूंगी, तो उसको अपनी बॉडी में एक्टिवेट किया जाता है। लेकिन जब वो पूरी तरीके से पॉजिटिव हो, पूरी तरीके से पॉजिटिव का मतलब वो प्लैनेट जो दशा आपको चल रही है वो आपकी कुंडली के छठे और आठवें का लॉर्ड नहीं होना चाहिए, तब प्यार से अपनी बॉडी में उसको एक्टिवेट करो। नहीं तो यहाँ पे ओम नमः शिवाय लिखवा लो और बोलो यही मेरा टैटू है, ज्यादा मन में आ रहा हो तो, क्योंकि भोले बाबा चंद्रमा है, सारा संकट काटते हैं, है ना। और रेट्रोग्रेड प्लैनेट का तो भैया अपने शरीर में कुछ टच करना ही नहीं है। जैसे देखो एक चीज बताऊं, अभी बात करते करते याद आई, एक छोटा बच्चा खूब बीमार चल रहा था, उसकी माँ ने, ये तो पहले जमाने से चलता आ रहा है, पैर में काला धागा बांध दिया, पेट में काला धागा बांध दिया, गले में भी काले धागे में चीज बांध दी, हाथ में भी काला धागा बांध दिया। ऑब्वियसली हर माँ ही करती है, लेकिन अगर उस बच्चे का शनि रेट्रोगेट है तो वो काला धागा उसको बहुत नुकसान करेगा। जितनी पॉजिटिविटी उसके अंदर आनी है उतनी नहीं आ पाएगी, लेकिन जस्ट बिकॉज वो एक माँ है जो दिन रात उसके लिए भगवान से दुआ कर रही है, तो वो 10% सिर्फ उसको पॉजिटिविटी देगा, बाकी 90% नुकसानदायक है। किसी बच्चे की कुंडली आती है हम नहीं देखते ना, लेकिन क्या देखना है, क्या देखना है, कोई प्लैनेट रेट्रोगेट तो नहीं है, रेट्रोगेट और कंबास तो नहीं है। उसकी मम्मी को बोलो बस ये 2 कलर इसकी जिंदगी से निकाल दे, बाकी हम कोई भी इसकी कुंडली 5 साल से पहले नहीं देखेंगे, बस इतना ही देखो, वो भी फ्री में, पैसे नहीं लेना। 5 साल से बच्चे, कम एज के बच्चों की कुंडली का पैसा कभी नहीं लेना, ठीक है। तो ये है केपी, जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, जिसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं और खूब मजा आता है इसका वास्तु करके, ऐसे करके रिजल्ट लेने में, ठीक है। अब आप लोग अपने क्वेश्चन फटाफट चालू कर दीजिए, क्योंकि एंड नहीं है, 1.5 घंटे से भी ऊपर होने जा रहे हैं। मैं तो बस, मैडम वीनस रेट्रोगेट हो तो क्या होगा आप बताओ। क्या करना है उसमें, क्या नहीं करना चाहिए? बीवी का पैर दबाओ, बीवी को शॉपिंग करो, लिपस्टिक, काजल, अच्छा। पाउडर, आईलाइनर, कपड़े, ये सब दिलाओ। वो तो ऐसे भी करवाना पड़ता है मैडम। खुश होके करवाओ, दुख होके नहीं। हट मार ली पैसे, हट रोज इसको खर्चे चाहिए, ऐसे नहीं, खुश होके चल आज तेरे को लिपस्टिक दिला के लाता हूँ, चल आज तेरे को कपड़े दिला के लाता हूँ, Okay. ऐसे वाला। उसको मत बोलो कि तू उठ के मेरे को एक गिलास ठीक। पानी दे या तू मेरा काम कर, है ना, क्योंकि शुक्र रेट्रोगेट है ना, वो दुखी होके आपका काम करेगी, और जितना दुखी होके आपका काम करेगी उतना ज्यादा शुक्र और खराब होगा, ये बात याद रखना। शुक्र रेट्रोगेट वाले की बीवी जितनी दुखी होगी ना, वो उतना ज्यादा उसकी और प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में बढ़ते चले जाएंगे। चलो आगे। ओके, वीनस से रिलेटेड कोई भी स्टोन वगैरह कुछ भी नहीं पहनना है? कभी भी नहीं, व्हाइट कपड़े भी निकाल दीजिए जिंदगी से। रेट्रोगेशन प्लैनेट की जितनी भी रेमेडी कर लो, कुछ काम नहीं आएगी, कुछ भी काम नहीं आएगी, गारंटी है मेरी। रेट्रोग्रेड प्लैनेट अगर एक्सॉल्टेड हो जाए तो तब तो और भी अच्छे अच्छे कर्म भुगतने हैं। और पूछिए। या तो मैडम जैसे ये बताते हैं कि अगर हम जहाँ बॉर्न हुए हैं वहां से हम दूर चले जाएं, तो फिर हम अपनी जो प्लेस है हॉरोस्कोप का वो चेंज करते हैं। आपका क्या ओपिनियन है उसके लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हम जन्म लेके, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ उसको फर्स्ट हाउस बना लो, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो कि देखो, मैं बहुत अच्छा एक क्वेश्चन किया, उसके ऊपर एक बहुत अच्छा एग्जांपल याद आया।
चलो बताती हूँ क्या हुआ। एक बंदा अपने जन्म स्थान में था, ठीक है, तब तक उसका काम धंधा ठीक चल रहा था। अपने जन्म स्थान से जस्ट थर्ड हाउस में चला गया, अपने जन्म स्थान से जस्ट पास के एरिया के मतलब अपने यहाँ से कोई आप समझ लो कोई 3 घंटे के डिस्टेंस में जाके अपना घर ले लिया जन्म स्थान से। मतलब कलकत्ते में था, जाके धनबाद या फिर आसपास के कहीं पे उसने घर ले ली, और वहां पे उसका बिजनेस का आ रहा था नेगेटिव हिट। तो क्या हुआ, उसका बिजनेस हो गया खत्म। ठीक है, तो हम लोगों की कुंडली चेंज नहीं होती है, इसमें बस इतना होता है कि आप जहां पर हो उसको एक्चुअली हम लोग फर्स्ट हाउस मान लेते हैं, लेकिन उतना मानने की दरकार नहीं। अगर आप 12वें घर में हो तो अपनी 12th हाउस में देख लो कि आपके लग्न की कोई नेगेटिव हिट आ रही है क्या, कौन कौन से प्लैनेट की नेगेटिव हिट आ रही है, उस डायरेक्शन को बैलेंस करके चलो, तो आप जहां पे हो वो चीज नॉर्मल रहती है। जैसे अगर अपने जन्म स्थान से थोड़ा सा डिस्टेंस में गए हो तो अपने थर्ड हाउस को बैलेंस करो, अगर विदेश चले गए हो तो अपने 12th हाउस को बैलेंस करो। ओके, तो ये पूरा मैडम, चेंज करने की जरूरत नहीं है हॉरोस्कोप, बस 12th हाउस को ही देखना चाहिए। मैडम एक मैं जहाँ रहता हूँ आप इस चीज को उस नोटिस बिल्डिंग कीजिएगा मैडम, जो लोग 12th हाउस में चले गए या थर्ड हाउस में चले गए, उनके जो 12वें घर का जी। लॉर्ड है या उनका जो तीसरे घर का लॉर्ड है, देखो उनकी कहाँ कहाँ नेगेटिव हिट है, देखो वो चीज होने के बाद उनकी जिंदगी में वो प्रॉब्लम्स आई कि नहीं है, ओके, तुरंत पता चल जाएगा कि क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा। बोलिए। मैडम, मैं जहाँ रहता हूँ ना वही बिल्डिंग में है, सबके घर में कैंसर है, और जो सामने की बिल्डिंग है वहाँ सबके घर में डिवोर्स हो चुका है। अभी ये बहुत ऑड है, और इसीलिए मैंने ये स्टडी करना शुरू किया। अभी मेरे को आई लॉस्ट माई मॉम टू कैंसर ऑल्सो। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। हाँ, मेरी माँ भी कैंसर से गई है, और अभी मेरे को इसीलिए मैं आपको बार बार वो पूछता हूँ, ट्रबल चालू हो गया है। वो मैंने रेड कलर किया वैसा, जब वहाँ मार्बल था तभी भी मेरे को हार्ट का इशू आया था, लेकिन कुछ ऐसा आया नहीं। अभी भी मेरे को मैंने 2 एंजियोस किया लेकिन कुछ आता नहीं है उसमें, खाली मेरा कैल्शियम, कोरोनरी कैल्शियम बहुत हाई आता है, वो उतना ही मेरा ये है। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि वो लाल निकाल के कौन सा कलर का। नहीं ऐसे बीमारी को लेके इतना बड़ा डिसीजन में ऐसे बिना कुंडली और बिना देखे नहीं ले सकते हो, बिना हिट देखे। तो मैं आपको भेज देता हूँ कुंडली, आप देख लेंगे। और बोलिए। और आपके चार्जेस भी कुछ रहेंगे तो मेरे को बोल देना। हाँ, चार्जेस तो बिल्कुल है, काम करूंगी तो पैसे नहीं लूंगी। हमने भी तो दिया है लाख रुपया पढ़ने का। अरे ठीक है ना, तो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, सामने से बोल रहा हूँ। 9 रुपये पर स्क्वायर फीट हमारा अपना वास्तु का चार्जेस है, एंड ये एस्ट्रो वास्तु का जो है अपने घर में सभी का करना पड़ता है। तो अगर टोटल मतलब डायरेक्शंस लेके 15,000 रुपीज। चलिए, अब किसी का कोई क्वेश्चन है? यस मैम, बोलिए। मेरे कुंडली में सभी प्लैनेट्स रेट्रोगेट आ रहे हैं, और सिर्फ ये सन, मून और मंगल को छोड़ के, और वीनस। सभी तो छूट गए, सन, मून, मार्स, वेनस, 4 प्लैनेट तो अच्छे हैं मैडम। और सब मैम रेट्रोगेट है। हाँ जुपिटर भी रेट्रोगेट है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उन सबको आराम से प्यार करते रहो, रोज फोन करके बोला करो कैसे हो कैसे हो कैसे हो, पूछा करो। रेट्रोगेशन ऐसे ही ठीक हो जाए, सामने वाला रिलेशन आपसे खुश होना चाहिए बस, और क्या। मैम उस रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं ना फिर? हाँ, उस रंग के कपड़े भी नहीं पहने, अपनी बॉडी में उसको यूज ही नहीं करना है। जिसका जुपिटर रेट्रोगेशन है वो सोना चांदी मत पहनो, है ना। और कोई क्वेश्चन? हेलो मैम, क्लास का फॉर्मेट बताएंगे आप, कैसे क्लास का मैं कैसे अब यही फॉर्मेट बता रही रहता है? हाँ जी। अब 2 मिनट आप लोग मुझे सुन लीजिए। अपनी ये जो एस्ट्रो वास्तु की क्लास है, ये प्रोबेबिलिटी में शुरू करने की कोशिश कर रही हूँ। वेंसडे से मैं सोचती हूँ कि मैं ये क्लास चालू कर दूं। आज संडे है, ट्यूसडे या वेंसडे से ये क्लास चालू हो जाएगी। रात में ये क्लास चालू होगी, रात में 9 बजे से 10 बजे तक ये क्लास मैं कोशिश कर रही हूँ कि करूँ, बट ग्रुप में जब सब ऐड हो जाएंगे तब अपने लोग टाइमिंग इसका फिक्स करेंगे कि मॉर्निंग का टाइम सही रहेगा या इवनिंग का सही रहेगा।
इस क्लास की जो मेरी नॉर्मल कोर्स फीस है वो 19,000 है, ठीक है। लेकिन आज डेमो में जो लोग आए हैं या फिर आज और कल ये 2 दिन जो लोग पेमेंट करेंगे उनका 15,000 है, ठीक है। परसों से जो लोग पेमेंट करेंगे ट्यूसडे से और जो कोर्स करेंगे उनका 19,000 रुपीज होगा। ये जूम पे क्लासेस होगी, इसकी रिकॉर्डिंग आपको रोज मिलेगी, पीडीएफ आपको मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। सैटरडे संडे मेरे इंस्टीट्यूट में क्लास नहीं होती है, ठीक है। एंड आफ्टर कंप्लीटेड क्लास आप लोगों को कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आप लोगों का एक ग्रुप रहेगा, आप लोग उसमें डिस्कस कर सकते हो। एंड सैटरडे मुझसे बात कर सकते हो, संडे फॉर माय फैमिली टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो जैसे चाहो, पेमेंट का डिटेल ऑलरेडी ग्रुप में दिया हुआ है, या फिर आप पर्सनल मैसेज करोगे तो मैं आपको सेंड कर दूंगी डिटेल। बोलिए तो मैम आप वीकेंड्स पे क्लास ही नहीं कर? हाँ बोलिए। मैम क्लासेस वीक में कितने दिन रहेंगे? कंटिन्यू चलेगी मैम, ये क्लास तो ड्रॉप नहीं होती है ना, कंटिन्यू चलती है। सैटरडे और संडे अगर बीच में आ जाए तो ड्रॉप कर देती हूँ। और कभी कभी तो क्या होता है ना, देखो मैं कैसे टीचर हूँ ना, मेरा अगर फ्लो बन जाए ना तो मैं पढ़ाती रह जाती हूँ। तो मैं ना सैटरडे भी कभी कभी ड्रॉप नहीं करती, संडे तो मैं ड्रॉप करती हूँ, नहीं तो मेरा पति गुस्सा हो जाता है। मैम तो जो जैसे यहाँ से दूर हैं हम लोग, वीकडेज में तो कर ही नहीं पाते क्लास। ये टाइम ऐसा होता है कि इस टाइम हम काम पर होंगे। जैसे इंडिया में रात है, आप जैसे क्लास लेते हैं, तो वीकडेज में तो हम लोग अपने ऑफिस में होते हैं, तो सिर्फ वीकेंड ही वर्क करता है हमारे लिए। तो वो कैसे ज्वाइन कर कोई सकते बात हैं नहीं, आपका? आपको 1-to-1 का क्लास दे देंगे। जैसे मान लो कि अगर आप करते हो संडे की संडे, आपको 2 घंटा 3 घंटे का एक कंटिन्यू क्लास दे देंगे सैटरडे, है ना। सैटरडे तो जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, जो इंडिया के बाहर के हैं, उनको टाइम सूट नहीं होता है, तो वो मॉर्निंग में मेरे से पढ़ते हैं, 6 बजे 7 बजे ऐसे पढ़ते हैं। या वो भी ठीक है, हाँ वो भी ठीक है। नहीं तो आप ऐसे जैसे मान या लो, मॉर्निंग या वीकेंड? हाँ मॉर्निंग या वीकेंड में पढ़ लो। या तो वीकेंड में जैसे मैं कंटिन्यू 3 घंटा 4 घंटे का एक साथ क्लास देती थी, इस सैटरडे को पढ़ लिया तो 4 घंटा कंटिन्यू पढ़ा दिया, फिर नेक्स्ट सैटरडे फिर कंटिन्यू, तो मॉर्निंग में पढ़ लो। बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो मॉर्निंग में 7 बजे 8 बजे ऐसे पढ़ते हैं, तो वैसे पढ़ सकते हो। वो कैसे पता चलेगा कि अगर जैसे सपोज हम कर दें कि हमने ये क्लास ज्वाइन करनी है, कि वो होगा कि नहीं, वो वाले हैं स्टूडेंट्स के नहीं? पेमेंट करना ही नहीं। अगर देखो ऐसा है ना मैम, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से अगर आपको प्यार है तो मैं जरूर पढ़ाऊंगी, क्योंकि मुझे एस्ट्रोलॉजी से बहुत प्यार है। अगर आपका टाइम किसी के साथ सेट नहीं हो रहा तो मैं आपको अकेले पढ़ाऊंगी, इसमें क्या दिक्कत है। अकेले पढ़ेंगे आप और हम। मैडम कल आपसे बात कर सकता हूँ 2 से 4 के बीच में? कल कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू मैम। और क्वेश्चन पूछ लूं क्या? सब छुट्टी मनाएंगे हम लोग। कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए मैडम। मैम जैसे आपने बोला था ना कि बर्थ डेट फॉर एग्जांपल अगर 7 है, बर्थ डेट 7, और कुंडली में अगर रेट्रोग्रेड केतु अगर रेट्रोग्रेड है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैम कुंडली में राहु केतु तो रेट्रोग्रेड ही होते हैं, इसलिए उनका कोई इफेक्ट नहीं होता। इसीलिए तो लोग बोलते हैं कि राहु केतु तो भुगत खाना ही है। जिनकी कुंडली में जहां बैठे बस भुगतते ही रहो। राहु केतु रेट्रोग्रेड ही होते हैं मैम, उनका आगे पीछे कुछ नहीं होता। इसीलिए बोलते हैं ना, इंसान को राहु क्या है दान धर्म, केतु क्या है पूजा पाठ। इसीलिए तो लोग बोलते हैं कि भैया दान धर्म पूजा पाठ करते रहो, राहु केतु शांति से आशीर्वाद देते रहेंगे, है ना। ओके मैडम। हेलो बोलिए मैडम, रेट्रोग्रेड कैसे पता चलेगा? कोई भी सॉफ्टवेयर खोल लीजिए, पता चल जाएगा। मैम इसके आगे आर कौन कौन सा? होगा। ओके मैम एक बात पूछना था। हेलो, हाँ बोलिए। थैंक यू। जैसे मेरा जुपिटर रेट्रोग्रेड है, बट इसमें मैं देखा हूँ कि जितना भी मेरा बॉस रहे या गुरु रहे, उन लोगों का काफी फॉल्ट रहा है मेरा ऊपर। तो एक तो है, मेरा जो पहला गुरु था वो मुझे दीक्षा दी थी बहुत अर्ली एज में, बट वो मेरा ग्रैंड मदर था, बट शी एक्यूज माय मदर ऑफ सम रॉन्ग डूइंग्स, तो उससे मानना ही बंद कर दिया। तो ऐसे भी बहुत गुरु रहते हैं, आप बोलते हैं गुरु का आदर करो, पर गुरु अगर रॉन्ग करे तो उसको कैसे मान लिया जाए? आज तो
आज तो हम सत्ययुग में नहीं रहते। गुरु अगर हमसे कुछ गलत काम करवाए या गुरु अगर हमसे कुछ गलत ट्रीटमेंट करे तो व्हाई शुड वी रिस्पेक्ट द गुरु? मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ। आई डिड नॉट गेट अ गुड गुरु इन माय लाइफ। तभी तो बोले रेट्रोग्रेड प्लैनेट को बहुत फेस करना पड़ता है। कोई बात नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई बुरा इंसान है तो हमको जिंदगी भर उसको झेलना ही पड़ेगा। बट आप उसके साथ कुछ बुरा मत करो और उसको दूर से ही नमस्ते कर दो। आप उनकी कहीं बुराई मत करो। आप उनको, हाँ, अगर अपना जुपिटर को रेट्रोगेशन है उसको अच्छा करना है तो जुपिटर क्या है, अपना अपना अच्छा कर सकते हो मेडिटेशन से, अपना किसी भी गुरु को बना के। देखो कोई जरूरी नहीं है कि हमको गुरु की बात ही माने, लेकिन अपने गुरु की बुराई मत करो। गुरु का पैसा नहीं मानना चाहिए, गुरु के कहीं कुछ बोलना नहीं चाहिए, है ना। तो इससे भी देखो कोई ना कोई प्लेनेट खराब है तभी तो हमको वैसा कुछ मिल रहा है ना। तो उसको हमको जब मिल ही रहा है तो हमको उसको बेटरमेंट करने का यही उपाय है। तो वो चले गए हैं जो आपके साथ बुरा करके, बुरा ज्ञान देके उनको छोड़ दीजिए और भगवान से प्रेयर कीजिए कि अब आपको अच्छे टीचर, अच्छा ज्ञान और अच्छे गुरु मिले। उसके लिए आप मॉर्निंग वॉक चालू कर दीजिए। ठीक है। और मैम कैलकाटा में अब ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे? हम लोग तो कैलकाटा के हैं इसलिए। अभी तो बिल्कुल भी नहीं। अभी ऑनलाइन क्लासेस इतनी हो गई है ना कि ऑफलाइन बैठ के फिर लगता है कि कोई फायदा नहीं है। इतने सारे लोग हैं, उनको सब ऑनलाइन ही पढ़ा दो। एक एक बैच में 10-10, 15-15 लोग चलते हैं। अब 1-2 जन को लेके कौन सामने बैठेगा। खोलेंगे, बहुत जल्दी खोलेंगे। और बोलिए, किसी का कोई क्वेश्चन कि अब तो मैम सेव करें? या मैम ये जो आपने सॉरी कोर्स जो बताया है ऑनलाइन एडवांस एस्ट्रो वास्तु, इसके लिए क्या प्री रिक्विजिट्स वगैरह क्या हैं? अपनी फीस बताया ना मैडम ने अभी आपको। नहीं, वो आपने बताया कि इसके लिए और क्या हमें पहले से क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए? प्रिपरेशन इसके लिए, जैसे मैं मतलब क्लासेस स्टार्ट होने से पहले लोगों को बोल देती हूँ कि इसके लिए 2 कॉपी बनाना। एक नोट्स तो मैं सारे देती हूँ, कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ भी नहीं लिखना पड़ता, सब नोट्स देती हूँ। बट हाँ, 2 कॉपी है, जो मैं बोलूँ कभी नोट्स में नहीं है वो आप लिख लो। और दूसरा एक छोटी और मोटी बात जो इतने साल का अचानक से पढ़ते पढ़ते मतलब जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है वो सब उसमें लिखते जाना। केस स्टडीज करेंगे अपने लोग बहुत सारी, कैसे क्या हुआ, कैसे ठीक किया मैंने, क्या चीज कैसे हुआ। जैसे मैं आपको एक केस बताती हूँ, बात करते करते याद है। एक लेडीज थी, उसने जस्ट घर चेंज किया था। तो क्या था कि उसके बच्चे का जो लग्न था ना, उसके बच्चे का लिब्रा लग्न था। ठीक है, बहुत परेशान थी, खूब परेशान थी अपने बच्चे के पेट की प्रॉब्लम को लेकर, है ना, खूब परेशान थी। मैडम मैं क्या करूं, मैंने बहुत रेमेडी की, मेरे बच्चे का खाना नहीं पचता, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। मैंने छोटे बच्चे की मैं ज्यादा कुंडली देखती नहीं हूँ, फिर भी वो लेडीज बहुत रिक्वेस्ट की और पैसे भी मैं लेती नहीं हूँ और रेमेडी भी मैं नहीं करवाती। फिर भी बहुत परेशान थी तो मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, मैंने उसका घर विजिट किया। ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि उसका जो कभी कभी सिर्फ सब कुछ हिट से ही नहीं होता है, कभी कभी हाउसेस भी बहुत खराब होते हैं, है ना। जैसे देखो जुपिटर छठे घर में बैठा होगा तो क्या होगा, बच्चे को पेट की प्रॉब्लम देगा ना, अंदर ही अंदर उसको फिटनेस ना आएगा, उसका खाना उसको पचने नहीं देगा, लीवर की उसको प्रॉब्लम आएगी, है ना। जैसे 8वें घर का राहु होता है, यूरिन की प्रॉब्लम देता है। तो मैंने क्या देखा कि उस बच्चे का छठा घर कौन सा हुआ, साउथ ईस्ट, राइट। और उसके किचन था साउथ ईस्ट में, तो देखो किचन सही था बट वहां पे येलो कलर किया हुआ था, जो उसके बच्चे के पेट की प्रॉब्लम दे रहा था। और जितने साल से वो बच्चा बेचारा, पिछले 2-2.5 साल से वो बच्चा पेट की प्रॉब्लम फेस कर रहा है। और सोचो उस माँ ने कितनी रेमेडी की होगी, कितने डॉक्टर दिखाए होंगे, और प्रॉब्लम क्या था, कोई हिट भी नहीं थी वहां पे जुपिटर की खराब, बट जुपिटर खुद वहां पे उसके घर में वहां प्रेजेंट था, जो उस बच्चे को भोगना, है ना। तो हर टाइम हिट 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 पे ही नहीं देखना है, हर चीज बहुत बारीकी से देखना है। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, वास्तु और एस्ट्रो वास्तु खूब शांति से करना है। जो लोग बोले ना मैम जल्दी कर दो, बोले भैया नमस्ते जल्दी कहीं और चले जाओ, हम तो बहुत शांति से काम करते हैं। आई नीड टाइम। अच्छा मेरा कोई क्लाइंट मेरे पास आता है ना, मैं बोलती हूँ 10 दिन लगेगा आपके घर का वास्तु करने में, इतना अगर आप में पेशेंस है तो आ जाओ, क्योंकि मुझे तो 10 से 11 दिन लगेगा। मैं रोज 1 घंटा काम करूंगी, क्योंकि मैं हड़बड़ी में कोई काम नहीं करती। क्योंकि मैं आपको बोलूंगी टेबल घसका दो, तो आपको मुझ पे ट्रस्ट है कि मैडम ने कहा टेबल घसका दो, वो ट्रस्ट वो मेरी जिंदगी के बहुत कर्मों से जुड़ा हुआ है, सिर्फ बोल देने से नहीं चलता है, वो मेरे कर्म में भी जुड़ जाता है ना। दैट इज द थिंग। तो मैं आपको बता दूंगी अपना सारा
प्लानिंग का। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप पे हम या फिर देखो ये देखिए जो मेरा फी जो है फोन है मेरी स्टाफ के पास रहता है, 2 से 4 वो लंच पे जाती है तब मेरे पास रहता है खाली। पर्सनली किसी को बात करना है तो सिर्फ 2 से 4 के बीच में कॉल करें। और व्हाट्सएप पे समटाइम मैं मेरी स्टाफ कोई भी रिप्लाई करते हैं। अब व्हाट्सएप पे अगर मुझसे रिप्लाई चाहिए तो रात में 10 बजे के बाद मुझे व्हाट्सएप पे मेरे से बात कर सकते हैं। एनी टाइम आई कैन टॉक विथ यू इन व्हाट्सएप ओनली, ठीक है। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी? मैम जी कितना दिन का बहुत कोर्स है? बहुत अच्छे, बहुत इंटरेस्टिंग। थैंक यू। क्या बोल रहे हैं? कह रहा हूँ कि दस मैम मैम इसके कितना साथ दिन का कोर्स है? ये देखो लग जाता है 12 से दिन, 10 12 15 दिन भी चल जाता है। अब जैसे कोई मान लो कोई का मन है कि मैडम और थोड़ा केस स्टडीज करवा दीजिए और केस स्टडीज करवा दीजिए, आपके पास केस स्टडीज है तो चल जाता है। 15 दिन तो कम से कम पकड़ के चलो, एस्ट्रो वास्तु में 15 दिन तो मिनिमम लगता ही है। ये सिर्फ फिर एस्ट्रो वास्तु का ही सिर्फ मैम फी है जो बताया आपने 19,000, या इसमें पूरा है? नहीं हाँ 19,000 एस्ट्रो वास्तु का अलग, 19,000 महावास्तु का अलग। लेकिन आज और कल 2 दिन जो लोग पेमेंट करेंगे उनका 15,000। किसके लिए, दोनों के लिए या एक के लिए? एक के लिए लूट लो मैडम को। ठीक है। नहीं वो मैं पूछा इसीलिए पूछा आपने जो मैम पुराने स्टूडेंट को क्या होगा? पुराने स्टूडेंट मतलब क्या किया हुआ है? जो पुराने स्टूडेंट्स है वो तो रिवीजन फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं मेरे यहाँ, उनका कुछ चार्ज एस्ट्रो नहीं होता। एस- अभी पुराने एस्ट्रो वास्तु किया हुआ है। एस्ट्रो वास्तु किया हुआ है ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन कर सकते हो। हाँ अगर लाल किताब वाला किया हुआ है तो भी केपी खाली पेमेंट करके ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मैम इसी में ये सॉरी मैम इसी में ये टॉपिक्स कवर्ड है ना, आपने जो लिस्ट भेजी थी, लोशो ग्रेड, लाल किताब, हाँ न्यूमरोलॉजी ये सब एंड ऑल इसमें दोस, कवर्ड है सब टोटली। ये जो 5 आपने लिस्ट वास्तु भेजी है these are मैं covered. एस्ट्रो वास्तु सिखाती हूँ 5 तरीके से पूरा डिटेल में। मैडम इसमें एस्ट्रोलॉजी का बेसिक से लेंगे आप क्या, मतलब इसको बेस क्या केपी को मानेंगी? नहीं बेस केपी को मानेंगे। मतलब केपी बेसिक चलेंगे, लाल किताब से क्या बेस से नहीं चलेंगे आप? नहीं डायरेक्शन और सारी चीजें केपी से ही चलेगी, बट कुछ चीजें जो मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट 2-3 पॉइंट बताए हैं वो अदर विद्या से मैं पढ़ाऊंगी। अच्छा एक चीज पूछ रहा था मैं कि केपी के अंदर कस्पल चार्ट और वो दोनों रहता है लग्न, तो हाँ। दोनों में कुछ कई बार ग्रह कुछ इधर आ जाते हैं कभी उधर आ जाते हैं, क्या दोनों इफेक्ट करते हैं कि डिग्री वाइज इफेक्ट होता है मैडम? नहीं कस्पल चार्ट मैंने अभी इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि कस्पल चार्ट अपने आप में बहुत बड़ा एक चैप्टर है, क्योंकि इसमें क्या होगा जो डिग्रीज लिखी होती है ना वो काम करती है, ठीक है ना। तो उसका आप लोगों को नॉलेज देना पड़ेगा कि कौन सी राशि में कौन सी डिग्री कितनी डिग्री के अंदर उसमें वो कस्पल चार्ट में काम करेगी, ठीक है। तो उसके ऊपर भी काम होता है। तो इसमें प्रश्न कुंडली और ये सब आप इंक्लूड करेंगे? सब कुछ 5 तरीके से सिखाती हूँ ताकि हर तरीके से आप सामने वाले का ट्रीटमेंट कर सको। हम लोग ठीक है मैडम। हाँ हम लोग पहले केपी सीखा नहीं हुआ तो हम लोग कर पाएंगे? आप केपी सिखा दोगे? बिल्कुल थोड़ा कोई बहुत दरकार, और जो सीखा है ना वो भी भूल जाना। जब मेरी क्लास में बैठना हो तब ऐसे बोलना मैडम 0 हो गए, तब बोलेंगे वाह वेरी गुड, चलो अब मैं पकड़ती हूँ, आप मेरी उंगली पकड़ो मैं हाथ यहाँ तक दे दूंगी। सब कुछ 0 से 100 तक मैं पूरे सिखाऊंगी, मुझ पे ट्रस्ट करना, मैं सब कुछ सिखाऊंगी A to Z। कुछ भी आप लोगों को जानने की या पता होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि शनि बड़े भाई होता है ना। तो मुझे तो बेसिक से ही पढ़ाना पड़ता है लोगों को। चलिए अब आज के लिए बहुत हुआ। हम लोग हर संडे मेरा डेमो होता है, नेक्स्ट संडे मेरा भृगुनंदी नाड़ी का डेमो होगा, फिर मिलेंगे अपने, ठीक है। जो आप लोग इनरोल करना चाहते हो थैंक यू, मुझे व्हाट्सएप कर लेना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।